नमस्कार दोस्तों, मैं नॉवेल किंगडम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी करंट स्टोरी मार्शियल गॉड असुरा यूट्यूब पे लाइव है एंड पॉकेट एफएम पे भी लाइव है, आप वहां पे भी सुन सकते हो। एंड जैसा कि इसमें नेम में चेंजेस आ रहे थे, कई बार बहुत सारे नेम में चेंज आ रहे थे, तो हमने इसके लिए भी सोल्यूशन ला दिया है। हमने नया सॉफ्टवेयर बाई किया है जहाँ पे स्टोरी अच्छे से एडिट होगा, सो अब नेम चेंजिंग इशू नहीं आने वाला है। तो एंजॉय स्टोरी। एंड अगर आपको भी हमें सपोर्ट देना है, मेंबरशिप लेना है, तो टेलीग्राम पे हमें मैसेज करें। बाकी ध्यान रहे स्कैमर से सावधान। धन्यवाद। बाकी हम ये वॉइस इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि एआई वॉइस को डिटेक्ट। बकवास। मेरे रुद्रभूत कुल्हाड़ी के अंदर कोई खजाना नहीं है। रुद्र गुस्से से दांत पीस रहा था। मुझे पता है, उप प्रमुख चैतन्य को पता है, और यहाँ तक कि अश्विन को भी पता है। हम सभी जानते हैं कि विशिष्ट आयुधों के भीतर खजाने छिपा होना असंभव है। लेकिन अन्य कई शक्तियों के लोग यह नहीं जानते। वे पहले ही अश्विन के वश में हो चुके हैं और वे बिना किसी संदेह के उसकी बातों पर पूरी तरह भरोसा करते हैं। अश्विन बेहद निर्दयी है। वह 6 महाशक्तियों का इस्तेमाल करके तुम्हें खत्म करना चाहता है, और अगर मेरी विश्व आत्मा संघ ने दखल देने की हिम्मत की तो वह 6 महाशक्तियों का इस्तेमाल करके मेरी विश्व आत्मा संघ को ही नष्ट कर देगा। मेरे विश्व आत्मा संघ की तरह जयवंश कबीले का भी अमरेंद्र राजवंश के साथ घनिष्ठ संबंध है। अगर जयवंश कबीला 6 बड़ी शक्तियों के साथ मिलकर मेरे विश्व आत्मा संघ पर हमला करता है तो अमरेंद्र राजवंश को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं होगी। गौतम का लहजा काफी भावुक था और उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि वे क्रोधित भी थे और साथ ही भयभीत भी। उसी क्षण रुद्र की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसके बाद उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी और उसने ठंडे स्वर में कहा, कितना बड़ा दुष्ट अश्विन है। एक दिन मैं उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा। धमाका। और ठीक उसी समय बंद महल का दरवाजा अचानक खुल गया और हवा का एक जोरदार झोंका अंदर आया और गौतम द्वारा बनाई गई स्पिरिट फॉर्मेशन को आसानी से चकनाचूर कर दिया। सावधान रहो। ये देखकर रुद्र ने झट से गौतम का कंधा पकड़ लिया और पीछे की ओर छलांग लगाई, तभी वह हवा के तेज झोंके से बच पाया। वरना भले ही रुद्र अपनी साधना के हिसाब से सुरक्षित होता, लेकिन गौतम की साधना के सामने वह हवा के उस प्रचंड झोंके से बुरी तरह घायल हो जाता। वूश 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 वूश। इसके तुरंत बाद 7 लोग अंदर आए और महल के बीचों बीच खड़े हो गए। वे 7 लोग कोई और नहीं बल्कि ये थे: जयवंश कबीले का उप प्रमुख, हरितकेश स्कूल के प्रमुख, अग्निदेव विद्यालय के प्रमुख, गुप्त श्वेत संप्रदाय का प्रमुख, स्वतंत्र और अप्रतिबंधित घाटी का प्रमुख, तलवार देवता घाटी का प्रमुख और किनराज विला के प्रमुख। उनके प्रवेश करते ही महल का दरवाजा भी तेजी से बंद हो गया, जिससे रुद्र के भागने के सभी रास्ते बंद हो गए। एक नन्हा चूहा सूचना देने के लिए इतनी जल्दी यहाँ दौड़कर आ गया। अश्विन की आंखें सिकुड़ गईं और उसने ठंडे लहजे में गौतम को देखा। धिक्कार है, विश्व आत्मा संघ का चैतन्य सचमुच निकम्मा है। हमें पता था कि वह जानकारी लीक कर देगा, इसलिए हमें उससे इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी। युगांशु ने गुस्से से दांत पीसे। अरे, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? क्या वह व्यक्ति अभी भी यहाँ नहीं है? अग्निदेव विद्यालय के प्रमुख ने रुद्र के दाहिने हाथ की ओर देखा और दुष्टतापूर्ण मुस्कान के साथ कहा, तुम क्या कर रहे हो? रुद्र ने गौतम को अपने पीछे धकेल दिया और मशाल जैसी निगाहों से जोर से पूछा, मेरे दोस्त रुद्र, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस लड़के ने तुम्हें चाहे जो भी बताया हो, असल में हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। मुझे बस इतना संदेह है कि आपकी रुद्रभूत कुल्हाड़ी में ही वास्तव में 1000 राक्षस पर्वत के अवशेष स्थित हैं, और उस असीम रूप से गहन मार्शल साधना विशेषज्ञ ने अपने पीछे छोड़े गए सभी खजाने रुद्रभूत कुल्हाड़ी के अंदर ही रखे हैं। तो हम आपका रुद्रभूत कुल्हाड़ा एक काम के लिए उधार लेना चाहते हैं। अश्विन ने मुस्कुराते हुए कहा, बकवास। एक विशिष्ट आयुध के अंदर खजाने कैसे हो सकते हैं? अभी तो विशिष्ट आयुध ने मुझे अपना स्वामी मान लिया है और मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। यह एक साधारण विशिष्ट आयुध है और इसके अंदर कोई खजाना नहीं है। रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा, मेरे मित्र रुद्र, तुम्हारी बातों का कोई महत्व नहीं है। भले ही इस रुद्रभूत कुल्हाड़ी ने तुम्हें अपना स्वामी मान लिया हो, इसका मतलब यह नहीं है कि यह तुम्हारी ही है। आखिरकार ये हम सभी के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। क्या आप कह सकते हैं कि इसने आपको अपना स्वामी मान लिया, इसलिए यह आपका है? फिर भी हमें कुछ नहीं मिला। हमने व्यर्थ ही मेहनत की और स्वर्ग लोक के कई विशेषज्ञों की बलि व्यर्थ ही दे दी। अश्विन ने ठंडे लहजे में सवाल किया। धमाका। लेकिन ठीक उसी समय कसकर बंद दरवाजे अचानक फिर से खुल गए। देखते ही देखते कई लोग अंदर आ गए। इनमें विश्व आत्मा संघ के उपाध्यक्ष चैतन्य और किनराज विला के अंदर मौजूद विश्व आत्मा संघ के सभी विशेषज्ञ शामिल थे। यहाँ तक कि जोगेश भी आ गए। तुम ये क्या कर रहे हो? दिन दहाड़े मेरे विश्व आत्मा संघ के किसी सदस्य के विरुद्ध अपराध करना चाहते हो? चैतन्य भी तेल बचाने वाला दीपक नहीं था और अंदर आते ही उसने भयंकर चीख मारी।
उसके पीछे विश्व आत्मा संघ के अन्य सदस्य जैसे कि जोगेश भी उसी प्रकार गुस्से से भरी निगाहों से देख रहे थे और उन सभी के लहजे और रवैया आक्रामक था। उपप्रमुख चैतन्य, क्या आप रुद्र की इस तरह रक्षा करके खजाना हड़पना चाहते हैं? बिल्कुल सही। उपप्रमुख अश्विन भी जानते हैं कि रुद्र भूत कुल्हाड़ी के भीतर खजाने हैं। ये कैसे संभव है कि आप, जो स्वयं नीले लबादे वाले विश्वात्माविद हैं, यह नहीं जानते? हम आपको वरिष्ठ विशेषज्ञ मानकर सम्मान करना व्यर्थ था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने नीच और बेशर्म होंगे। हालांकि अश्विन के कुछ कहने से पहले ही स्कूल प्रमुख स्तर के कई अधिकारियों ने ठंडी फुफकार मारनी शुरू कर दी। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वे अश्विन के धोखे में आ गए हैं और रुद्र की रुद्रभूत कुल्हाड़ी पाने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। रुद्रभूत कुल्हाड़ी के भीतर मौजूद खजानों के लिए उन्होंने विश्व आत्मा संघ जैसी इतनी बड़ी शक्ति को अपना दुश्मन बनाने की परवाह नहीं की। बकवास। विशिष्ट आयुधों के अंदर खजाने कैसे हो सकते हैं? क्या तुम में जरा भी अक्ल नहीं है? चैतन्य का चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और उसने जोर से गाली दी। और अपने सामने बैठे कई शीर्ष विशेषज्ञों को लगातार बहस करते देख रुद्र की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं और उसने मन ही मन कुछ गणना की। फिर उसके बाद वह अचानक बोला, ऐसा लगता है कि हर किसी को मेरी रुद्रभूत कुल्हाड़ी छीननी होगी। मैं, रुद्र, कोई अविवेकी व्यक्ति नहीं हूं और मैं आपके लिए भी मुश्किलें पैदा नहीं करना चाहता। तुम कहते हो कि इस रुद्रभूत कुल्हाड़ी में खजाने छिपे हैं और तुम इसे ले जाना चाहते हो तथा उन खजानों को पाने का कोई तरीका ढूंढ रहे हो। ठीक है, मैं, रुद्र, तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन तुम्हें एक शर्त माननी होगी। क्या स्थिति है? ये शब्द सुनकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे के भाव बदल गए और वे अपने झगड़े रोककर रुद्र की ओर देखने लगे और ध्यान से पूछने लगे। हालांकि वे रुद्र की रुद्रभूत कुल्हाड़ी छीनने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, लेकिन रुद्र ने ही तो उनकी जान बचाई थी। इसलिए चाहे भावना हो या तर्क, वे दूसरों पर अत्यधिक दबाव नहीं डाल सकते थे। इसके अलावा जब उनके पास विश्व आत्मा संघ का कवच था तो उन्हें अपनी सीमाओं का और भी अधिक ज्ञान होना चाहिए था। दरअसल घटनास्थल पर मौजूद कई लोग इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते थे। हालांकि खजाने ने उन्हें बेहद आकर्षित किया था, लेकिन अगर इसके बदले एक भीषण युद्ध होता तो उन्हें भी दुख होता। अगर इस मामले को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का कोई तरीका होता तो हर कोई उसी की कामना करता। मुझे 10 लाख गहन मन के दो और मैं तुम्हें ये रुद्रभूत कुल्हाड़ी दे दूंगा। चाहे तुम इसका कितना भी अध्ययन करो, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं रहेगा। रुद्र ने कहा, क्या 10 लाख गहन मन के? तुम तो बस अपना मुंह चौड़ा खोलने वाले शेर हो। रुद्र की ये बातें सुनकर कई लोगों के चेहरे तुरंत हरे पड़ गए। उनकी शक्तियां चाहे कितनी भी अधिक क्यों न हो, 10 लाख गहन मोतियों की संख्या कोई छोटी संख्या नहीं थी। यहाँ तक कि यदि सातों शक्तियां उन्हें सामूहिक रूप से एकत्रित कर लें तो भी प्रत्येक शक्ति को कम कम 1 लाख से अधिक गहन मोती देने होंगे। ये संख्या भी कम नहीं थी। आप सभी ने कहा था ना कि मेरी रुद्रभूत कुल्हाड़ी के अंदर एक मार्शल कल्टीवेशन विशेषज्ञ द्वारा छोड़े गए खजाने हैं। वे खजाने निश्चित रूप से लाखों प्रोफाउंड मोतियों के बराबर ही कीमती हैं, है ना? जब तक तुम मुझे 10 लाख दिव्य मन के नहीं दे देते तक ये रुद्रभूत कुल्हाड़ी तुम सबकी होगी। इसमें जो भी खजाने मिलें मुझे उनमें से आधा भी नहीं चाहिए। रुद्र ने कहा। ये उसी क्षण लोग संशय में पड़ गए। वास्तव में यदि यह वैसा ही था जैसा अश्विन ने कहा था और रुद्रभूत कुल्हाड़ी के भीतर शक्तिशाली मार्शल कौशल और अनंत खजाने थे तो 10 लाख गहन मन के वास्तव में कुछ भी नहीं थे। ठीक है, मैं सहमत हूँ। अचानक अश्विन ने बोलते हुए सहमति व्यक्त की। हालांकि तुरंत बाद उसने ठंडे लहजे में कहा, लेकिन रुद्रभूत कुल्हाड़ी में छिपे खजाने को पाने के लिए मुझे उससे तुम्हारा संबंध तोड़ना होगा। इसलिए मुझे तुम्हारा दाहिना हाथ चाहिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अश्विन की मांग सुनकर रुद्र के बोलने का इंतजार किए बिना ही चैतन्य, जोगेश, गौतम और विश्व आत्मा संघ के अन्य सदस्य गुस्से से आग बबूला हो गए। एक प्रतिभाशाली व्यक्ति का हाथ काटना उसके भविष्य को काट डालने के बराबर था। हालांकि रुद्र ने अश्विन की मांग पर हंसते हुए कहा, मेरे सामने 10 लाख प्रोफाउंड बीड्स रख दो, फिर ये दाहिना हाथ तुम्हारा होगा। हाँ, बढ़िया, एकदम सीधा सादा। सब लोग, ये तो बस 10 लाख गहन मन के हैं। हमारी 8 शक्तियों में से प्रत्येक शक्ति 1,25,000 गहन मन के निकाल सकती है। कोई आपत्ति नहीं है ना? अश्विन ने कहा। कोई आपत्ति नहीं। अन्य स्कूल प्रमुखों ने भी यही जवाब दिया। केवल विश्व आत्मा संघ के लोग ही चुप रहे और वे अजीब तरह से रुद्र को घूर रहे थे, यह न जानते हुए कि वह क्या सोच रहा है। नहीं, सिर्फ तुम्हारी 7 शक्तियां। लेकिन रुद्र अचानक बोल पड़ा। तुम्हारा मतलब क्या है? युगांशु ने गुस्से से पूछा। विश्व आत्मा संघ के सदस्य के रूप में मैं, रुद्र, अपनी शक्ति से कुछ कैसे मांग सकता हूँ? इसके अलावा विश्व आत्मा संघ को मेरी दाहिनी भुजा नहीं चाहिए होगी और इसी तरह मुझे विश्वास है कि उन्हें मेरे रुद्रभूत कुल्हाड़े में मौजूद खजाने भी नहीं चाहिए होंगे। तो ये सौदा मेरे, रुद्र और आपकी 7 शक्तियों के नाम पर है। रुद्र ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए कहा। ये शब्द सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए।
ऊपरी तौर पर तो रुद्र की बातें बिल्कुल तर्कसंगत लग रही थीं, लेकिन असल में वो जानबूझकर उन्हें और ज्यादा प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा रहा था। सब लोग, इससे बस कुछ और प्रोफाउंड बीड्स ही मिल रहे हैं। क्या हम इसे वहन करने में असमर्थ हैं? फिर हम में से प्रत्येक 1.5 लाख गहन मनके अर्पित करेगा। 50,000 अतिरिक्त मनकों को अतिरिक्त मुआवजे के रूप में ले लें। आखिरकार तुम मार्शल कल्टीवेशन के धुरंधर हो, और अगर तुम्हारा एक हाथ कट जाए तो मार्शल कल्टीवेशन में भविष्य में होने वाले कुछ प्रभावों से बचना मुश्किल होगा। अश्विन ने गंभीर और ठंडे लहजे में मुस्कुराते हुए कहा, और उसमें थोड़ा व्यंग्य भी था। हाँ, सही है, बस कुछ और गहन मनके निकालने हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इसे वहन न कर सकें? रुद्र, 1.5 लाख गहन मनके तो तुम्हारे शेष जीवन को आराम से और बेरोक-टोक जीने के लिए काफी होने चाहिए, है ना? हा हा हा। उसी समय अन्य कई मुखिया जोर से हंसे और उनकी आवाज में कुछ आत्मसंतुष्टि और कुछ उपहास था। वे दबे स्वर में रुद्र का मजाक उड़ा रहे थे कि उसे पैसा चाहिए, जीवन नहीं। उनके उपहास का सामना करते हुए रुद्र ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी, अपने दाहिने हाथ को थोड़ा सा भींचा और उसके हाथ में रुद्रभूत कुल्हाड़ी प्रकट हो गई। उसने भीड़ की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें इस बात की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि मेरे शेष जीवन को पूरा करने के लिए 1.5 लाख गहन मनके पर्याप्त होंगे या नहीं। तो 1.5 लाख गहन मनके निकालो, फिर यह रुद्रभूत कुल्हाड़ी तुम्हारी हो जाएगी। यह रुद्र ने अश्विन और बाकी लोगों को एक अजीब दुविधा में डाल दिया था। भला कौन इतना बेफिक्र होगा कि बिना किसी कारण के अपने शरीर पर लाखों दिव्य मनके लेकर घूमें? अगर सभी शक्तियों के लोग अपनी सारी संपत्ति भी इकट्ठा कर लें तो भी वे ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लाख दिव्य मनके ही जमा कर पाएंगे। विला प्रमुख किनराज, देखिए। उस स्थिति में लोगों ने विनती भरी निगाहों से किनराज विला के प्रमुख किनराज की ओर देखा। हो सभी लोग, मेरे किनराज विला में भी प्रोफाउंड मोतियों की संख्या सीमित है और वास्तव में ये सभी के लिए पर्याप्त नहीं है। ये देखकर किनराज ने तुरंत माफी मांगते हुए मुस्कुरा दिया। हालांकि वह अपने आलीशान विला में मौजूद हर चीज को मिलाकर और कुछ भी बेचने को तैयार होकर 10 लाख दिव्य मोती इकट्ठा कर सकता था, लेकिन वह इतना मूर्ख नहीं था कि उन्हें उन लोगों को उधार दे दे। आखिर 10 लाख दिव्य मोती कोई छोटी संख्या नहीं थी और इससे आलीशान विला की नींव को निश्चित रूप से भारी नुकसान पहुंचता। क्या इसे बाहर नहीं निकाल सकते? तो स्कूल के मुखिया उतने अमीर नहीं है जितना मैंने सोचा था। अपने सामने खड़े कई लोगों को इस मुश्किल स्थिति में देखकर रुद्र ने व्यंग्य भरी मुस्कान दी। बकवास, बिना किसी कारण के अपने शरीर पर इतनी सारी दिव्य मालाएं कौन धारण करेगा? युगांशु ने रुद्र को घूरते हुए कहा। तो ये तुम्हारी समस्या है। मैं तुम्हें 10 दिन का समय देता हूँ। तुम्हें मेरे सामने 10 लाख प्रोफाउंड बीड्स रखने होंगे, वरना अगर मैं पीछे हट जाऊं तो मुझे दोष मत देना। रुद्र ने ठंडे लहजे में कहा और उसका रवैया बेहद दबंग और घिनौना था। क्या 10 दिन? क्या ये कुछ ज्यादा ही कम नहीं है? ये तुम्हारी समस्या है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। रुद्र की बात सुनकर स्कूल के कई उच्च अधिकारी काफी क्रोधित हो गए। दूसरी ओर अश्विन शुरू से अंत तक बेहद शांत थे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, रुद्र, तो 10 दिन बाद हम तुमसे यहीं मिलेंगे। याद रखना, कोई चालबाजी मत करना वरना कोई तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। ये शब्द कहने के बाद अश्विन ने भीड़ की ओर एक नज़र डाली और वे तुरंत वहां से जाने की तैयारी करने लगे। विला के मुखिया किनराज, तो ये है मेरी जान बचाने के लिए आपका आभार। आज मुझे रुद्र को वाकई बहुत अनुभव मिला है। हालांकि जैसे ही वे मुड़ने वाले थे, रुद्र अचानक बोला और उसकी हल्की तिरछी निगाहों में जानलेवा इरादा साफ झलक रहा था। ये शब्द सुनकर किनराज के चेहरे का भाव बदल गया। थोड़ी शर्मिंदगी भी थी और थोड़ा गुस्सा भी। कुछ देर हिचकिचाने के बाद भी उसने कुछ नहीं कहा और जल्दी से वहां से चला गया। रुद्र, क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुम सचमुच ये रुद्रभूत कुल्हाड़ी उन्हें देने जा रहे हो? 7 महाशक्तियों के चले जाने के बाद गौतम ने असमंजस भरे चेहरे से पूछा। एक रुद्रभूत कुल्हाड़ी कोई खास चीज नहीं है। आखिरकार ये केवल एक विशिष्ट शस्त्र है और यदि किसी की किस्मत में लिखा हो तो भविष्य में इस तरह की चीज प्राप्त करना असंभव नहीं है। दूसरी ओर भाई रुद्र, आप तो 10 लाख दिव्य मोतियों के बदले अपनी बांह बेचने को तैयार हैं। ये तो वाकई बहुत जल्दबाजी है। जोगेश ने सिर हिलाया। जयवंश कबीला हमेशा से तुमसे नाराज रहा है। खासकर जब उन्हें पता चला कि तुम एक विलक्षण प्रतिभा के धनी हो तो वे तुम्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। आज की घटना के बिना भी वे तुम्हें सजा देने के तरीके ढूंढते रहते। बात बस इतनी सी है रुद्र, तुम मेरे विश्व आत्मा संघ के सदस्य हो, फिर भी हम बस देखते रह गए जब तुम्हारा हाथ काट दिया गया। सचमुच। उपप्रमुख चैतन्य का चेहरा शर्म से लाल हो गया। प्रमुख महोदय, कृपया इस तरह से बात न करें। मैं रुद्र विश्व आत्मा संघ द्वारा दिखाई गई दयालुता को हमेशा अपने हृदय में संजो कर रखूंगा। आज की सारी घटना मेरी ही गलती से घटी है और मैं सचमुच अपने निजी द्वेष के कारण पूरे संघ को बदनाम नहीं करना चाहता और न ही अपनी वजह से निर्दोष लोगों की जान गंवाना चाहता हूँ।
रुद्र ने कहा। आह! ओ प्रमुख चैतन्य ने पहले तो असहाय होकर आह भरी, फिर ईमानदारी से पूछा, रुद्र, क्या मैं आपकी किसी तरह से मदद कर सकता हूँ? ये देखकर रुद्र ने पहले चारों ओर देखा और जब उसे कोई असामान्यता नहीं दिखी, तब वह प्रमुख चैतन्य के कान के पास गया और बोला, मुझे एक ऐसी निषिद्ध औषधि चाहिए जो मेरी साधना को बढ़ा सके। गुणवत्ता जितनी अच्छी होगी उतना ही बेहतर होगा और इसके दुष्प्रभावों की मुझे कोई चिंता नहीं है। मुझे कम से कम 10 ऐसे आक्रमणकारी ताबीज़ों की भी ज़रूरत है जो नीले रंग के आत्मा स्वरूपों को भेद सकें। उपप्रमुख, क्या आप मुझे उन्हें प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं? रुद्र, तुम? ये शब्द सुनते ही उपप्रमुख चैतन्य का चेहरा तुरंत बदल गया और उनकी उम्रदराज आंखें चौड़ी हो गईं, मानो उन्हें कुछ याद आ गया हो। और जब उसने रुद्र की ओर मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान देखी, तो ऐसा लगा कि उसका मन दृढ़ हो चुका है और वह केवल उपप्रमुख चैतन्य के जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है। आह! शायद यही सबसे अनोखा तरीका है। बस इसके बाद मुझे डर है कि आपके दिन सचमुच बहुत मुश्किल से गुजरेंगे। उपप्रमुख चैतन्य के चेहरे पर बेबसी के भाव थे, फिर उन्होंने आगे कहा, लेकिन चिंता मत करो, 10 दिनों के भीतर मैं तुम्हें निश्चित रूप से संतोषजनक उत्तर दूंगा। उसके बाद उपप्रमुख चैतन्य और विश्व आत्मा संघ के अन्य सदस्यों ने रुद्र के साथ काफी देर तक बातचीत की और यहाँ तक कि उनके साथ एक भव्य भोज भी किया और वे अंधेरा होने पर ही वहां से निकले। हालांकि रुद्र की सुरक्षा के लिए जोगेश और गौतम रुद्र के साथ ही रहे, ताकि अगर कोई 10 दिनों के भीतर छुपकर रुद्र पर हमला करना चाहे तो वे उसका सामना कर सकें। जाहिर है, अश्विन और बाकी लोग रुद्र पर भरोसा नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने कुछ लोगों को गुप्त रूप से उस पर कड़ी नजर रखने के लिए तैनात कर रखा था। अगर रुद्र भागने का जरा सा भी संकेत देता तो वे सीधे उस पर हमला कर देते और यहाँ तक कि उसकी जान भी ले लेते। रुद्र के साथ शर्तें तय करने के बाद अश्विन और अन्य लोगों ने विशेष तरीकों से अपनी शक्तियों को खबर भेजना शुरू कर दिया। उन्होंने अत्यंत तेजी से लोगों को भेजकर प्रोफाउंड बीड्स को किनराज विला में वापस लाने का आदेश दिया। एहतियात के तौर पर उन्होंने कुछ बैकअप योजनाएं भी बनाई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे 10 दिनों के भीतर रुद्र के लिए 1.5 मिलियन प्रोफाउंड बीड्स एकत्र कर सकें। और चूंकि अश्विन और बाकी लोग बेहद व्यस्त थे, इसलिए रुद्र काफी आराम की स्थिति में था। अगर वह जोगेश, गौतम और विश्व आत्मा संघ के उसी पीढ़ी के अन्य लोगों के साथ शराब पीकर खुशनुमा बातें नहीं कर रहा होता, तो वह शतरंज खेल रहा होता और गपशप कर रहा होता। वहां किनराज विला की कुछ महिला शिष्याएं भी थीं जो स्थिति से भलीभांति परिचित थीं और उनके साथ आनंदपूर्वक शराब पी रही थीं और बेफिक्र होकर खेल रही थीं। वे सचमुच सहज और आराम से थीं। इससे वे लोग जो छिपकर रुद्र को देख रहे थे और खुले में खाना खाने और सोने जैसी कठिन परिस्थितियों में जी रहे थे, रुद्र को लगातार कोसने लगे। हालांकि वे मन ही मन थोड़ा बहुत ही कोस सकते थे। कुछ दिन इसी तरह बीतने के बाद विवाह समारोह का सबसे महत्वपूर्ण क्षण आखिरकार आ गया। विवाह समारोह में शुरू से भाग लेने वाले सभी लोग एक बार फिर पर्वत शिखर पर एकत्रित हुए। इसके अलावा स्कूल प्रमुखों जैसे पात्र भी, जो हमेशा अंधेरे में छिपे रहते थे, उस क्षण भव्य रूप से प्रकट हुए और इससे लोग प्रशंसा में आहें भरने और जयकार करने लगे। जिन लोगों को सच्चाई का पता नहीं था, वे भी सचमुच यही सोचते थे कि उस किनराज विला की प्रतिष्ठा है और उन्होंने इस दृश्य को समर्थन देने के लिए कई अधिपति स्तर की शक्तियों के सभी पात्रों को यहाँ आमंत्रित किया था। और विवाह समारोह के लिए पहले से तय नियमों के अनुसार समारोह में शामिल होने वाली सुंदरियों ने भीड़ के सामने अपने प्रिय व्यक्ति का नाम बताना शुरू किया। यदि वह व्यक्ति सहमत हो जाता तो विवाह सफल माना जाता। ये कहना गलत नहीं होगा कि रुद्र का महिलाओं के प्रति वाकई बहुत अच्छा आकर्षण था और वास्तव में वह जितेंद्र और जोगेश के अलावा वहां सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गया था। 100 महिलाओं में से 7 ऐसी थीं जिन्होंने रुद्र के प्रति अपने प्रेम का इजहार किया और कहा कि वे उससे शादी करने को तैयार हैं और आशा करती हैं कि वह उन्हें अपने साथ ले जाए। ऐसी स्थिति में रुद्र आश्चर्यचकित रह गया और आसपास खड़े लोग प्रशंसा से भर उठे। वहीं तारकेश, भानु, संग्राम, लक्ष्य और अन्य असाधारण जीवन जीने वाले लोग गुस्से से दांत पीसने लगे, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आकर्षण की तुलना के मामले में वे रुद्र से हार जाएंगे, उस लड़के से जिसे वे नीचा समझते थे। हालांकि सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि 7 खूबसूरत महिलाओं के प्रेम निवेदन को रुद्र ने ठुकरा दिया था और उनमें से किसी के साथ भी संबंध बनाने से इनकार कर दिया था। इस घटना के बाद वहां मौजूद कई लोग हैरानी से चिल्ला उठे और काफी हंगामा मच गया। लेकिन रुद्र की तुलना में एक व्यक्ति और भी हास्यास्पद था और वह इस विवाह समारोह में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित करने वाली छोटी सी सुंदरी जिया थी। जिया, जिसे असंख्य लोग संत मानते थे, जिया, जिसकी असंख्य लोगों को प्रतीक्षा थी, वह प्रकट नहीं हुई और एकांत में साधना करने के कारण उसने विवाह समारोह में उपस्थित होने से इनकार कर दिया। इसके अलावा उसने किसी से एक खबर भी दिलवाई। खबर ये थी कि उसे एक लड़का पसंद है, लेकिन वह लड़का कौन है, ये बात वह जेल से छूटने के बाद खुद सबको बताना चाहती थी। उस परिस्थिति का सामना करते हुए किनराज विला ने भी अपनी बेबसी जाहिर की। आखिरकार जिया का दर्जा विशेष था और उनके लिए उससे कुछ अनुरोध करना या उसे आदेश देना बहुत मुश्किल था।
लेकिन माफ़ी मांगने के इरादे से किनराज विला ने काफ़ी ईमानदारी दिखाई और उन्होंने शादी समारोह में भाग लेने वाले सभी लोगों से कुछ और दिनों तक रुकने का आग्रह किया और कहा कि वे तभी जाएं जब ज़िया बाहर आकर अपने प्यार का ऐलान कर दे। ये कहना गलत नहीं होगा कि ज़िया की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी। लगभग 90% पुरुष वहीं रुकना पसंद करते थे क्योंकि वे ज़िया के प्रेमी से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहते थे और साथ ही उस असाधारण सुंदरी की एक झलक भी पाना चाहते थे। बेशक ऐसे भी कई लोग थे जो बेहद बड़े, अद्वितीय, विशाल और खूबसूरत सपने देख रहे थे और आशा करते थे कि वे स्वयं वही व्यक्ति हों जिनसे ज़िया प्यार करती है और ज़िया उनकी पत्नी बन जाए। उसके कुछ दिनों बाद तय की गई तारीख से केवल एक दिन पहले का समय बचा था। अफवाहों के अनुसार अश्विन और अन्य लोगों की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी थीं और 1.5 लाख गहन मनके पर्याप्त मात्रा में एकत्र कर लिए गए थे। और उसी दिन विश्व आत्मा संघ के उपाध्यक्ष चैतन्य, जिन्होंने रुद्र के कुछ अनुरोधों पर सहमति जताई थी, रुद्र के निवास पर आए। मेरे मित्र रुद्र, ये वो चीज़ें हैं जिनकी तुम्हें ज़रूरत है। ये तुम्हारे लिए विशेष रूप से उन दिनों में बनाई गई थी जब मैं एकांतवास में साधना कर रहा था। चैतन्य ने रुद्र को एक विश्व बैग भेंट किया। रुद्र द्वारा इसकी जांच करने के बाद उसने पाया कि विश्व बैग के भीतर 2 औषधीय गोलियां और 23 विशेष आक्रमणकारी ताबीज भी थे। वह निषिद्ध औषधि अत्यंत शक्तिशाली थी और रुद्र ने अब तक जितनी भी निषिद्ध औषधियां देखी थीं उनमें ये सबसे भयानक थी। यदि रुद्र उस निषिद्ध औषधि का सेवन करता तो उसकी साधना लगातार 4 स्तर ऊपर चढ़ जाती और वह गहन साधना के 7वें स्तर में प्रवेश कर जाता। इसके साथ ही उसके रक्त में व्याप्त विद्युत शक्ति के अतिरिक्त रुद्र की साधना शक्ति गहन स्तर के 9वें स्तर तक पहुंचने में सक्षम होगी। वह स्वयं भी जानता था कि यदि वह गहन स्तर के 9वें स्तर पर किसी विशिष्ट आयुध को धारण किए हुए हो तो वह कितना भयावह होगा। और अत्यधिक कठोर निषिद्ध औषधि के अलावा एक उपचारात्मक औषधि भी थी, क्योंकि जब निषिद्ध औषधि के दुष्प्रभाव हावी हो जाते थे तो उपचारात्मक औषधि उन दुष्प्रभावों के दर्द को कम करने में कुछ हद तक सहायक होती थी। 23 आक्रमणकारी ताबीज तो और भी प्रभावशाली थे। उनमें समाहित शक्ति अत्यंत भयावह थी। वे न केवल नीले रंग की आत्मा संरचनाओं को आसानी से भेद सकते थे, बल्कि यदि स्वर्गलोक का कोई विशेषज्ञ सीधे आक्रमणकारी ताबीज के प्रहार का शिकार हो जाए तो संभवतः उसका भाग्य अच्छा होने के बजाय बुरा ही होगा और वह पूरी तरह से गायब भी हो सकता था। सामान्य नीले लबादे वाले विश्व आत्मावादी भी ऐसे आक्रमणकारी ताबीज नहीं बना सकते थे। केवल अत्यधिक अनुभव, असीम शक्ति और आत्मा संरचनाओं की शक्ति का अत्यंत चतुराई से उपयोग करने की क्षमता रखने वाले शीर्ष विशेषज्ञ ही इन्हें बना सकते था। उपप्रमुख चैतन्य, असुविधा के लिए क्षमा करें। मैं रुद्र इस एहसान को अपने दिल में संजो कर रखूंगा और भविष्य में निश्चित रूप से आपका एहसान चुकाऊंगा। रुद्र ने उपप्रमुख चैतन्य को ध्यान से देखा और पाया कि कुछ ही दिनों में वह काफी बूढ़ा हो गया था। उसकी दोनों आंखें अंदर धंस गई थीं और उनमें कोई जान नहीं थी। उसका चेहरा भी पीला पड़ गया था, उसमें कोई रक्त रंग नहीं था और ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो। बिना सोचे समझे ही रुद्र को समझ आ गया कि उपप्रमुख चैतन्य इतने थके हारे क्यों हो गए थे। निस्संदेह इसका कारण ये था कि रुद्र के लिए उन चीज़ों को बनाने में उन्होंने अपनी बहुत सारी ऊर्जा और यहाँ तक कि अपना जीवन भी दांव पर लगा दिया था। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। मेरे मित्र रुद्र, कृपया ऐसा मत कहो। मैं विश्व आत्मा संघ का उपप्रमुख हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। मुझे दिल से शर्म आ रही है। उपप्रमुख चैतन्य ने असहाय होकर आह भरी और उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उपाध्यक्ष, विश्व आत्मा संघ वास्तव में शक्ति का एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत है। हालांकि मैं विश्व आत्मा संघ में बहुत कम समय से हूं, लेकिन विश्व आत्मा संघ के कई लोगों ने मुझे अपनेपन का गहरा एहसास दिलाया है। उदाहरण के लिए आपका मुझसे कोई संबंध नहीं था, लेकिन आपने मेरे लिए इतना कुछ किया है सिर्फ इसलिए कि मैं विश्व आत्मा संघ का सदस्य हूं। मैं रुद्र तहे दिल से आपका आभारी हूं। इसलिए कृपया शर्म महसूस न करें, क्योंकि शर्मिंदगी तो मुझे रुद्र को महसूस होनी चाहिए। मैं खुद को सबसे अच्छे से जानता हूं। मैं वो इंसान हूं जो काम करते समय परिणामों की परवाह नहीं करता, बेहद जल्दबाज हूं और मुसीबत में पड़ना मुझे बहुत पसंद है। मेरे पीछे कोई सफाई नहीं कर सकता क्योंकि वो कभी उसे पूरा नहीं कर पाएगा। हालांकि चूंकि मुझ में रुद्र में मुसीबत में पड़ने की क्षमता है, इसलिए मुझ में मुसीबत से निकलने की क्षमता भी है। मैं इसी तरह आत्मनिर्भर होकर भी अच्छी तरह से जीवन यापन कर सकता हूं। तो चिंता मत करो, कल मैं निश्चित रूप से सुरक्षित रूप से इस जगह से निकल जाऊंगा। वे मुझे यहाँ नहीं रख सकते और उन्हें अपने लालच की कीमत चुकानी पड़ेगी। रुद्र ने पूरी ईमानदारी से यह प्रतिज्ञा की और ये शब्द बोलते समय वह आत्मविश्वास से भरा हुआ था। और रुद्र को इस तरह व्यवहार करते देख उपप्रमुख चैतन्य ने आराम से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कहना होगा कि तुम अब तक के सबसे सनकी नौजवान हो जिसे मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन साथ ही तुम वह नौजवान भी हो जिसकी मैं सबसे अधिक प्रशंसा करता हूँ। रुद्र की योजना बहुत सरल थी। जब रुद्र को पता चला कि अश्विन और अन्य लोग दृढ़ निश्चय कर चुके हैं और किसी भी कीमत पर उसका रुद्रभूत कुल्हाड़ा छीनना ही चाहते हैं, तो उसने उनकी योजना के खिलाफ एक योजना बनाने का फैसला किया।
उसने अश्विन और अन्य लोगों के साथ सौदेबाजी करने के बारे में झूठ बोला। असल में उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। वह उनके अपने विशिष्ट आयुध को पाने की लालसा का फायदा उठाकर उनसे 10 लाख गहन मन के हासिल करना चाहता था और उनका इस्तेमाल अपनी साधना को बढ़ाने के लिए करना चाहता था। प्रोफाउंड बीड्स प्राप्त करने के बाद और अपनी बाँह काटने के बाद भी वह विशिष्ट आयुध को पीछे नहीं छोड़ेगा। वह बिना किसी हिचकिचाहट के चला जाएगा। उपप्रमुख चैतन्य से उसने जो निषिद्ध औषधि और आक्रमण ताबीज चाहा था, वह ठीक इसी उद्देश्य के लिए तैयार किया गया था। हालांकि उसकी तैयारियां काफ़ी अच्छी थीं, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि उसकी योजना में बहुत बड़ा जोखिम था। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसमें उसकी सफलता ही एकमात्र विकल्प थी, असफलता नहीं। अगर वह असफल होता तो रुद्र को मौत का सामना करना पड़ता और कोई भी उसे बचा नहीं पाता। उस सुबह रुद्र जल्दी उठा और उसने भयानक निषिद्ध औषधि अपने मुंह में डाल ली। वह महल के हॉल में बैठ गया और चुपचाप अश्विन और अन्य लोगों के आने की प्रतीक्षा करने लगा। विश्व आत्मा संघ के उपाध्यक्ष चैतन्य, जोगेश, गौतम और अन्य लोग पहले ही हॉल में समय से पहले पहुंच चुके थे, जिसे उस समय व्यापारिक स्थल के रूप में तय किया गया था, और रुद्र के पीछे खड़े थे। धमाका! अंततः महल का बंद दरवाजा अचानक खुला और 7 शरीर तेजी से अंदर आ गिरे। वे कोई और नहीं बल्कि अश्विन, किनराज और अन्य लोग थे। धड़ाम अंदर आते ही अश्विन ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और सीधे 7 विश्व बैग रुद्र के सामने फेंक दिए। फिर कहा, 10 लाख गहन मन के, एक भी कम नहीं। 50,000 तो तुम्हें मुफ्त में दिए जा रहे हैं। इसकी सावधानीपूर्वक जांच करें। ये सुनिश्चित करने के बाद कि कोई त्रुटि नहीं है, अपनी रुद्रभूत कुल्हाड़ी सौंप दें और फिर अपना दाहिना हाथ काट लें। जब वह बोल रहा था, अश्विन टस से मज नहीं हुआ, लेकिन किनराज और उसके पीछे खड़े अन्य लोग एक गोलाकार आकृति में खड़े हो गए और चारों ओर से रुद्र को घेर लिया। ये स्पष्ट था कि वे भी इस बात से डरे हुए थे कि रुद्र पैसे तो ले लेगा लेकिन काम नहीं करेगा और मुड़कर भाग जाएगा। आखिरकार उस दिन 1000 दानव पर्वत के भूमिगत महल में उन्होंने रुद्र द्वारा प्रदर्शित शारीरिक युद्ध कौशल को भी देखा था। उनके पास उस गति का सामना करने की तैयारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, और रुद्र ने खुद को रोका नहीं। अपनी बड़ी आस्तीन हिलाकर उसने 7 विश्व बैगों को अपनी हथेली में खींच लिया। तुरंत बाद उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके जांच की और पाया कि वास्तव में उनमें 1.5 लाख गहन मन के थे, एक भी कम नहीं, और यह असली था। उस पर रुद्र का दिल परमानंद से भर गया। 1.5 लाख प्रोफाउंड बीड्स, ये वाकई एक बहुत बड़ी संख्या थी और इसने उसकी साधना को बहुत अधिक बढ़ा दिया। गहन मनकों को रखने के बाद रुद्र धीरे धीरे खड़ा हुआ और अपनी हथेली से रुद्रभूत कुल्हाड़ी निकाली। उसने 7 लोगों की ओर दृष्टि घुमाई और कहा, बेशक मैं अपना वादा निभाता हूं, लेकिन मुझे ये रुद्रभूत कुल्हाड़ी किसे सौंपनी चाहिए। घटक! रुद्र के हाथ में रुद्रभूत कुल्हाड़ी देखकर 7 लोगों की निगाहें चमक उठीं और कुछ लोग तो दंग रह गए, क्योंकि यह कोई साधारण हथियार नहीं था। यह एक ऐसा हथियार था जो अपने स्वामी को पहचान सकता था, और ऐसा हथियार हर कोई पाना चाहेगा। मुझे इस विशिष्ट आयुध को अपने कबीले में वापस लाना होगा और अपने मुखिया से व्यक्तिगत रूप से एक संरचना तैयार करवानी होगी। वह इसका अध्ययन करके इसे खोलेंगे। ठीक उसी समय अश्विन ने नीरस स्वर में कहा। भीड़ ने अश्विन की बातों पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इससे स्पष्ट था कि उन्होंने पहले ही इस बात पर चर्चा कर ली थी कि रुद्रभूत कुल्हाड़ी किसे सौंपी जाएगी। ठीक है एल्डर अश्विन, पकड़ो। रुद्र हल्के से मुस्कुराया और फिर तुरंत अपनी बड़ी आस्तीन लहराते हुए रुद्रभूत कुल्हाड़ी फेंक दी। लेकिन रुद्र के फेंकने का कोण बहुत अजीब था। यह एक विशिष्ट ऊंची उछाल थी। उस क्षण सबकी निगाहें अनायास ही रुद्रभूत कुल्हाड़ी की ओर आकर्षित हो गईं और उसी क्षण रुद्र ने अपने मुंह में निषिद्ध औषधि निगल ली थी और वह तेजी से शुद्ध हो रही थी। संयोगवश रुद्र के रक्त में भी बिजली की तीव्रता तेजी से बढ़ गई और जब रुद्र की आंखों में बिजली के पैटर्न उभरने लगे तो उसकी आभा भी अदृश्य रूप से तेजी से बढ़ गई। 4था स्तर, 5वां स्तर, 6ठा स्तर, 7वां स्तर, 8वां स्तर, 9वां स्तर। ये बिल्कुल रुद्र की भविष्यवाणियों के अनुरूप था और रुद्र की साधना 9वें स्तर तक पहुंच गई। उस क्षण रुद्र अपने शरीर में व्याप्त शक्ति की भयावहता को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह लगभग उसके शारीरिक सहन करने की क्षमता से परे थी और ऐसा लग रहा था मानो वह उसके शरीर से बाहर निकलकर विस्फोट कर जाएगी। टकराना! अचानक रुद्र ने छलांग लगाई और प्रकाश की एक पंक्ति में तब्दील होकर उड़ने लगा। वह महल के द्वार की ओर नहीं भागा, वह सीधे महल के ऊपर गया और उड़ गया। अरे यार, वो भागना चाहता है। ठीक उसी क्षण सबकी निगाहें रुद्रभूत कुल्हाड़ी पर टिकी थीं और किसी ने भी रुद्र पर ध्यान नहीं दिया। जब उन्हें कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ तब तक रुद्र उड़ चुका था और बिजली की गति से उसने महल की छत को चीरते हुए ऊपर की ओर उड़ान भर ली। पहले रुद्रभूत कुल्हाड़ी पकड़ो। ये देखकर अश्विन का चेहरा बदल गया और उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई। असीम आकर्षण शक्ति की एक लहर प्रकट हुई और उसने रुद्र की रुद्रभूत कुल्हाड़ी को अपने हाथ में पकड़ लिया। जैसे ही रुद्रभूत कुल्हाड़ी उसके हाथ में आए, अश्विन ने तुरंत एक आध्यात्मिक संरचना बनाकर रुद्रभूत कुल्हाड़ी को उसके अंदर समाहित कर लिया।
वह रुद्र के रुद्रभूत कुल्हाड़ी पर नियंत्रण को तोड़ना चाहता था। हालांकि जैसे ही स्पिरिट फॉर्मेशन ने उसे पूरी तरह से घेर लिया, उसके हाथ में मौजूद रुद्रभूत कुल्हाड़ी प्रकाश की एक लकीर में बदल गई और गायब हो गई। बूढ़े मूर्ख, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे और मेरे रुद्रभूत कुल्हाड़े के बीच का संबंध तोड़ सकते हो? ये कुल्हाड़ा पहले से ही मेरा एक अंग है। यह मेरी इच्छा से जन्म लेता है और मेरी इच्छा से नष्ट हो जाता है। मेरे अलावा कोई और इसे नियंत्रित नहीं कर सकता। ठीक उसी क्षण ऊपर आकाश से रुद्र की अनियंत्रित उपहास से भरी पागलपन भरी हंसी गूंज उठी। सिर उठाकर देखने पर लोगों ने पाया कि रुद्र महल में वार करके एक बड़ा छेद कर चुका था। फिलहाल वह हवा में उड़ रहा था और उसका हाथ अभी भी रुद्रभूत कुल्हाड़ी पर था। उसे मार डालो और जिंदा मत छोड़ो। उस पर अश्विन बेहिसाब गुस्से से भर गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी अच्छी तैयारी करने के बावजूद रुद्र उसे बेवकूफ़ बना देगा। ये छोटा सा धोखेबाज हमें इस तरह बेवकूफ़ बनाने की हिम्मत कैसे करता है? आज वह खुद अपने ऊपर विपत्ति ला रहा है और इससे बच नहीं सकता। इसलिए उस दिन उसकी जान बचाने के लिए किए गए उस काम को नज़रअंदाज करने के लिए हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। उसी समय रुद्र के कारण बाकी 6 प्रमुख गुस्से से दांत पीस रहे थे। उनके चेहरे के भाव बहुत बदल गए और वे एक एक करके रुद्र का पीछा करने लगे। लेकिन रुद्र वहीं खड़े होकर उनका इंतजार क्यों करता? भले ही वर्तमान रुद्र बेहद शक्तिशाली था और स्वर्गलोक के योद्धाओं से लड़ सकता था, लेकिन स्वर्गलोक के 5वें स्तर के 7 विशेषज्ञों और एक अनुभवी नीले लबादे वाले विश्व आत्माविद का सामना करते हुए वह लापरवाही नहीं बरत सकता था। इसलिए उसका लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट था। वह भाग निकलना चाहता था। हालांकि रुद्र के बहुत दूर उड़ने से पहले ही उसके सामने की हवा हिलने और बदलने लगी। एक असीम नीले रंग की आध्यात्मिक संरचना प्रकट हुई और उसने उस स्थान पर आकाश को घेर लिया और रुद्र का रास्ता रोक दिया। यह एक आध्यात्मिक संरचना थी और स्पष्ट रूप से इसे किसी ने पहले से ही तैयार किया था। जैसे ही किसी को पता चलता कि रुद्र ने समझौते का उल्लंघन किया है, कोई भी उस आध्यात्मिक संरचना को खोल देता और इसका उद्देश्य रुद्र को भागने से रोकना था। रुद्र, अब तुम कहाँ भागोगे? दरअसल जैसे ही आध्यात्मिक संरचना खुली, नीचे से 2 शरीर ऊपर की ओर उड़ाए। वे जयवंश कबीले के 2 बुजुर्ग थे और दोनों ही स्वर्गलोक के प्रथम स्तर की साधना कर रहे थे। सही समय पर मैं इस मौके का फायदा उठाकर तुम दोनों का इस्तेमाल अपने रुद्रभूत कुल्हाड़ी की ताकत को परखने के लिए करूंगा। लेकिन भला इस समय का रुद्र उनसे क्यों डरेगा? उसने अचानक अपने हाथ में पकड़ी रुद्रभूत कुल्हाड़ी को लहराया और उससे एक अर्धचंद्राकार प्रकाश की धार निकली। प्रकाश की वह किरण लगभग 12 मीटर लंबी थी और काले रंग की थी, फिर भी उससे हल्की सी चमक निकल रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, अपने साथ भेड़ियों और भूतों जैसी दहाड़ें लेकर आई और जिन जगहों से वह गुजरी वहां दरारें भी दिखाई देने लगी। बकवास। उसी क्षण जयवंश कबीले के दोनों बुजुर्गों के चेहरे पूरी तरह बदल गए और उन्होंने दबी हुई गालियां दी, क्योंकि काले रंग के अर्धचंद्राकार प्रकाश के ब्लेड के भीतर उन्होंने घातक आभा को महसूस किया। लेकिन समय बीत चुका था और प्रकाश की एक तेज किरण उनके बीच से गुजरी और एक झटके में स्वर्गलोक के प्रथम स्तर के दोनों विशेषज्ञ 2 टुकड़ों में कट गए और उनकी चेतना भी नष्ट हो गई। उनका जीवन पूरी तरह से समाप्त हो गया। इस कुल्हाड़ी की शक्ति वाकई बहुत जबरदस्त है। इसे अपने हाथ में लेकर और अपनी वर्तमान साधना के बल पर स्वर्गलोक के 3रे स्तर से नीचे के सभी लोग मुझे हरा नहीं पाएंगे। उसी क्षण रुद्र क्षितिज पर सीधा खड़ा था और वह असीम प्रसन्न था। अभी उसने जो वार किया वह केवल उसकी मारक क्षमता का परीक्षण था। उसने अभी तक अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग नहीं किया था। यदि वह अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करता तो उन दोनों के शरीर निश्चित रूप से चकनाचूर हो जाते और उनकी हड्डियां चूर चूर हो जाती। शायद प्रकाश की वह तलवार उन तक पहुंचने से पहले ही वे मांस के 2 ढेरों में बदल जाते। देखते हैं कि क्या आप इस स्पिरिट फॉर्मेशन को अलग अलग हिस्सों में बांट सकते हैं। आनंदित होना ही था, इसलिए रुद्र ने जरा भी देर करने की हिम्मत नहीं की। वह तेजी से आगे बढ़ा और अपने हाथ में पकड़ी कुल्हाड़ी को फिर से लहराया। इस बार काले रंग की प्रकाश की किरण पहले से कई मीटर चौड़ी थी और उसकी शक्ति भी कई गुना अधिक थी। अंतरिक्ष कांप उठा और मुड़ गया, यहाँ तक कि हवा भी 2 भागों में बंट गई। हवा में मौजूद आध्यात्मिक ऊर्जा, मूल शक्ति और गहन शक्ति भी उस भव्यता को रोक नहीं पाईं और बिखर गईं। धमाका। अंततः काले रंग की प्रकाश की तलवार नीले रंग के स्पिरिट फॉर्मेशन से टकराए और प्रचंड ऊर्जा पल भर में लहरों के प्रचंड भंवर में बदल गई और हवा में फैल गई। देखो क्या हो रहा है। अचानक घटे इस दृश्य ने लोगों को अचंभित कर दिया। उस भव्य विला के भीतर कई लोग जो सच्चाई से अनजान थे उस कान फाड़ देने वाले शोर से आकर्षित हुए और उन्होंने क्षितिज की ओर देखने के लिए अपने हाथ उठाए। वाह, ये तो रुद्र लग रहा है। ये क्या कर रहा है? उसके हाथ में ये क्या चीज़ है? हालांकि दूरी बहुत अधिक थी, फिर भी कुछ तेज नज़र वाले लोगों ने रुद्र को तुरंत पहचान लिया। लेकिन रुद्र की तुलना में उसके हाथ में मौजूद रुद्रभूत कुल्हाड़ी ने कहीं अधिक ध्यान आकर्षित किया। हालांकि उस क्षण वे रुद्रभूत कुल्हाड़ी की शक्ति को महसूस करने में असमर्थ थे, लेकिन दूर से देखने पर भी रुद्रभूत कुल्हाड़ी का दबदबा उनका ध्यान आकर्षित करता रहा।
वे चौंक गए और उन्हें लगा कि यह कोई साधारण विशिष्ट हथियार नहीं है। अश्विन वाकई बहुत प्रभावशाली हैं। उन्होंने जो आध्यात्मिक संरचना बनाई है उसे मैं अपनी शक्ति से तोड़ नहीं सकता। हालांकि हलचल अभी भी फैल रही थी, रुद्र की तीव्र आध्यात्मिक शक्ति से उसने महसूस किया कि उसकी कुल्हाड़ी आध्यात्मिक संरचना को भेदने में असमर्थ थी। इसका अर्थ ये था कि अश्विन की विधियां वास्तव में बहुत शक्तिशाली थीं। रुद्र को पूरा विश्वास था कि अगर स्पिरिट फॉर्मेशन जिया द्वारा बनाया गया होता तो उसकी कुल्हाड़ी उसे आसानी से तोड़ सकती थी, लेकिन फिलहाल रुद्र के पास अश्विन द्वारा बनाए गए स्पिरिट फॉर्मेशन को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था। इससे एक समस्या का संकेत मिला। भले ही वे दोनों नीले लबादे वाले विश्व आत्मावादी थे, फिर भी आत्मा निर्माण शक्ति के मामले में उनमें से कुछ मजबूत और कुछ कमजोर थे। मजबूत और कमजोर का विश्व आत्मावादी की युद्ध साधना शक्ति से अटूट संबंध था। रुद्र, मैंने यहाँ एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिससे बचना नामुमकिन है। अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है। ठीक उसी समय रुद्र के पीछे से एक गरजती हुई आवाज आई। अश्विन और बाकी लोग वहां पहुंच चुके थे। एक अभेद्य जाल, आज मैं तुम्हारे इस अभेद्य जाल को तोड़ दूंगा, रुद्र ने ठंडे स्वर में कहा। फिर अपने बाएं हाथ से अपने विश्व बैग को हल्के से सरकाया और उसके हाथ में एक आक्रमणकारी ताबीज प्रकट हो गया। जाओ, उसने हल्के से अपनी उंगली हिलाई और आक्रमणकारी ताबीज धमाके के साथ बाहर निकल आया। तुरंत बाद एक जोरदार धमाके के साथ नीले रंग का आत्मा निर्माण फट गया और एक बड़ा छेद दिखाई दिया। ये देखकर रुद्र जोर से हंसा। फिर उसने अपने नीचे मौजूद नीले ड्रैगन को स्पिरिट फॉर्मेशन में बने छेद से उड़कर जाने के लिए प्रेरित किया। धिक्कार है, विश्व आत्मा संघ का वह बुरा आदमी। उसने सचमुच इस लड़के की गुप्त रूप से मदद की। उसी क्षण एक नज़र में अश्विन समझ गया कि रुद्र द्वारा इस्तेमाल किया गया आक्रमणकारी ताबीज ऐसी चीज थी जिसे आम लोग नहीं बना सकते थे। इस प्रकार का आक्रमणकारी ताबीज इस समय 9 प्रांतों के पूरे महाद्वीप में शायद केवल 3 शक्तियों के लोग ही बना सकते हैं। वे हैं अमरेंद्र राजवंश, जयवंश कबीले और विश्व आत्मा संघ। पहले 2 तो स्वाभाविक रूप से रुद्र की मदद नहीं करते, इसलिए अश्विन को बिना सोचे समझे पता चल गया कि रुद्र की मदद किसने की। निस्संदेह यह उसका कट्टर दुश्मन चैतन्य ही था। लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि तुम्हारे पास कितने आक्रमणकारी ताबीज हैं। सभी आध्यात्मिक संरचनाएं खोल दो, देखते हैं कि वह कितनों को भेद पाता है। हालांकि अश्विन को डर नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास भरोसा करने के लिए कुछ है। भले ही चैतन्य ने इस तरह के आक्रमणकारी ताबीज बनाए हों, लेकिन उन्हें बनाने में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती थी। पहले चैतन्य बिना किसी कारण के ताबीज नहीं बनाते थे, इसलिए अगर उन्होंने बनाए भी हैं तो ये रुद्र के भागने की तैयारी के तौर पर ही होगा। यानी उन्होंने इन्हें इन्हीं 10 दिनों के भीतर बनाया होगा। 10 दिनों के भीतर भले ही चैतन्य लगातार ताबीज बनाते रहें, वे ज्यादा से ज्यादा कुछ ही बना पाएंगे। अन्यथा इससे उनकी जीवन प्रत्याशा कम हो जाएगी और भविष्य में उनकी साधना की उपलब्धियों पर भी असर पड़ेगा। हालांकि कई आक्रमणकारी ताबीज कई आध्यात्मिक संरचनाओं को भेद सकते थे, लेकिन इन 10 दिनों में अश्विन आराम से नहीं बैठा था। रुद्र के महल को केंद्र बनाकर उसने इस भूमि को सील करने के लिए 13 आध्यात्मिक संरचनाएं बनाईं। इसलिए उसे लगा कि रुद्र के पास आक्रमणकारी ताबीज होने पर भी उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। दरअसल अश्विन के गुस्से से चिल्लाने के बाद स्पिरिट फॉर्मेशन के भीतर पहले से मौजूद जयवंश कबीले के विशेषज्ञों ने पहले से तैयार किए गए स्पिरिट फॉर्मेशन को सक्रिय करना शुरू कर दिया। 12 नीले रंग की आध्यात्मिक आकृतियां सीधे आकाश में उठीं और खुल गईं। इसने आकाश को ढक लिया और यह असाधारण रूप से भव्य था। इतना भव्य कि किनराज विला में मौजूद दर्शक स्तब्ध रह गए और वे लगातार आश्चर्य से चिल्लाते रहे, बूम बूम बूम। लेकिन कुछ ही क्षणों बाद रुद्र ने आकाश में फैली सभी आध्यात्मिक संरचनाओं को तोड़ दिया और उन सभी के ऊपर से उड़ गया। ये सब देखने वाले लोगों के मुंह और आंखें फटी रह गईं और उनके चेहरे आश्चर्य से भर गए। ये कैसे संभव है? उसके पास इतने सारे आक्रमणकारी ताबीज कैसे हो सकते हैं? ये देखकर कि रुद्र को रास्ते में रोकना असंभव था और उसने वास्तव में अपने द्वारा बनाई गई सभी 13 स्पिरिट फॉर्मेशन को तोड़ दिया था, अश्विन की पहले वाली शांति गायब हो गई और उसकी जगह सदमे से भरा चेहरा आ गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि रुद्र की गति बहुत तेज थी। बिना किसी बाधा के अश्विन भी उसका पीछा नहीं कर सकता था। उन्होंने बस रुद्र को एक छोटे नीले अजगर पर सवार देखा और वह खिलखिलाते हुए धुएं के गुबार की तरह क्षितिज में गायब हो गया। धिक्कार है, सचमुच धिक्कार है, वह बदमाश सच में भाग निकला। हे भगवान, ये तो 1.5 लाख प्रोफाउंड बीज थे। 1.5 लाख। रुद्र को भागते देख युगांशु, अग्नि देवता स्कूल के प्रमुख और अन्य लोगों ने गुस्से से अपने दांत पीसे और उनकी आस्तीनों में भीगी हुई मुट्ठियां चटक उठीं। अश्विन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुमने सारी तैयारियां कर ली हैं और रुद्र बिल्कुल भी भाग नहीं पाएगा? ये कैसी अजीब स्थिति है। ऐसी परिस्थितियों में कुछ लोगों का गुस्सा अश्विन पर फूट पड़ा। सामान्य तौर पर वे अश्विन से इस तरह बात करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हालात पहले जैसे नहीं थे। उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ था और वे अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पा रहे थे।
मेरी तैयारियां शुरू में पूरी तरह से सही थीं और रुद्र की तो बात ही छोड़ो, तुम में से किसी को भी मेरे द्वारा बनाई गई स्पिरिट फॉर्मेशन को तोड़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो कोई छुपकर मदद कर रहा है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वे रुद्र को विशेष आक्रमणकारी ताबीज दे दें तो मैं क्या कर पाऊंगा। ये कहते हुए अश्विन ने उस महल की ओर देखा जहां रुद्र पहले रहता था। महल की छत पर कुछ लोग सीधे खड़े थे और वे विश्व आत्मा संघ के सदस्य थे। धिक्कार है उस विश्व आत्मा संघ पर, वे सचमुच एक बाधा हैं। धिक्कार है, ये लोग दूसरों को धमकाने के लिए सचमुच अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे अग्निदेव विद्यालय ने अभी तक उनके विश्व आत्मा संघ का काम पूरा नहीं किया है। मैं उन्हें इतना घमंडी रहने दूंगा। एक दिन मैं उन्हें आज के उनके कर्मों का फल भुगतने पर मजबूर कर दूंगा। अश्विन की बातें सुनकर किनराज और अन्य लोगों ने चैतन्य और अन्य लोगों के चेहरों पर रक्तपिपासी निगाहें डालीं। आज की घटना के बाद विश्व आत्मा संघ के प्रति उनके मन में कोई अच्छी भावना नहीं रह गई थी। रुद्र आखिरकार सफलतापूर्वक भाग निकला है। उपप्रमुख चैतन्य को घृणा भरी निगाहों की जरा भी परवाह नहीं थी। उन्हें केवल रुद्र की सुरक्षा की चिंता थी। रुद्र को सफलतापूर्वक भागते देख उनके थके हुए चेहरे पर राहत भरी मुस्कान आ गई। उसके पीछे खड़े जोगेश और वर्ल्ड स्पिरिट गिल्ड के कई अति शक्तिशाली बुजुर्गों ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी। वे सभी रुद्र के सुरक्षित बच निकलने पर खुश थे। हालांकि उनकी तुलना में अश्विन और अन्य लोगों के चेहरे उदास थे और वे बेहद निराश थे। 1.5 लाख गहन मन के, ये वास्तव में कोई छोटी संख्या नहीं थी, फिर भी रुद्र ने इसे यूं ही हड़प लिया। सबसे अहम सवाल ये था कि आखिर वे कौन थे। वे 9 प्रांतों के महाद्वीप के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, फिर भी उन्होंने मात्र 16 वर्षीय एक लड़के को अपने घेरे से बच निकलने दिया। सचमुच उनका कोई चेहरा नहीं था और वे खुद को बेहद मुश्किल स्थिति में फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। वूश! लेकिन अचानक अश्विन की आंखें चमक उठीं और उसके कान फड़कने लगे। उसके चेहरे पर सदमे का एक हल्का सा भाव दिखाई दिया और तुरंत ही उसने उस क्षितिज की ओर देखा जहां रुद्र भागा था और उसके होठों के कोने आश्वस्तता से ऊपर उठ गए। हो टिल्डर। उसी क्षण रुद्र के बगल में लगातार तेज हवा के झोंके चल रहे थे, लेकिन रुद्र फिर भी तेजी से आगे बढ़ता रहा। भले ही वह वर्तमान में किनराज विला से भाग चुका था, फिर भी वह जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आखिरकार अपनी वर्तमान शक्ति को बनाए रखने के लिए उसने एक अति शक्तिशाली निषिद्ध औषधि का सेवन किया था। निषिद्ध औषधि का प्रभाव समाप्त होने के बाद न केवल वह अपनी वर्तमान असाधारण गति और साधना में अपनी वर्तमान शक्ति खो देगा, बल्कि उसके शरीर पर औषधि की शक्ति का विपरीत प्रभाव भी पड़ेगा और उसे तीव्र पीड़ा सहनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति में भागते रहने की बात तो दूर, रुद्र के लिए एक कदम चलना भी बेहद मुश्किल हो जाता। इसलिए दवा का असर खत्म होने से पहले रुद्र को अपनी पूरी ताकत लगाकर जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी पड़ी, और वह जगह जितनी दूर हो उतना ही बेहतर था। स्विश स्विश स्विश! लेकिन अचानक रुद्र के चारों ओर नीले रंग की गैस दिखाई दी और तैरते हुए अजगर की तरह नीले रंग की गैस रुद्र के आसपास के वातावरण में तेजी से फैलती रही और रुद्र के साथ साथ उड़ने लगी। इसके अलावा गैस की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही थी और अंत में नीले रंग की गैस रुद्र के चारों ओर फैल गई। यह क्या है? नीले रंग की स्पिरिट फॉर्मेशन शक्ति! इस बदलाव को देखकर रुद्र अचानक आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि वह समझ गया था कि जो नीले रंग की गैस लगातार एकत्रित हो रही थी वह ठीक वही नीले रंग की स्पिरिट फॉर्मेशन शक्ति थी जो केवल नीले लबादे वाले विश्व स्पिरिटिस्टों के पास होती है। और जैसे ही रुद्र को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ, नीले रंग की स्पिरिट फॉर्मेशन शक्ति आपस में जुड़कर एक विशाल गोलाकार गेंद का रूप ले चुकी थी, जिसके भीतर रुद्र कैद हो गया था। तोड़ो! रुद्र ने धीरे चलने की हिम्मत नहीं की और उसने झट से एक आक्रमणकारी ताबीज निकाला और उसे फेंक दिया। हालांकि जिस बात ने रुद्र को सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि उसके आक्रमणकारी ताबीज का स्पिरिट फॉर्मेशन पर बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अत्यंत शक्तिशाली हमलों के बावजूद वह स्पिरिट फॉर्मेशन को जरा सा भी हिला नहीं सका। बूम 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 बूम! पहली बार असफल होने के बाद रुद्र ने लगातार कई और आक्रमणकारी ताबीज फेंके और उन्हें ठीक उसी स्थान पर फेंका। हालांकि एक ही स्थान पर कई ताबीज फेंकने और विस्फोट होने से कुछ प्रभाव तो हुआ, लेकिन वे आत्मा संरचना को भेदने में असमर्थ रहे। जिस बात ने रुद्र को सबसे ज्यादा चौंकाया वह ये थी कि स्पिरिट फॉर्मेशन की कई परतें संघनित हो रही थीं और ठीक उसी क्षण अनगिनत परतें पहले ही संघनित हो चुकी थीं और वे इतनी सघन थीं कि हवा भी उनके बीच से नहीं गुजर सकती थी, जिससे रुद्र पूरी तरह से उनके भीतर कैद हो गया था। अंधेरे में ये सब कौन कर रहा है? रुद्र ने भौहें चढ़ा लीं। वह जानता था कि अश्विन भी इतनी शक्तिशाली तकनीकें नहीं अपना सकता और संभवतः उसके रास्ते में रुकावट डालने वाला व्यक्ति बेहद खतरनाक था। रुद्र, तुम में वाकई बहुत हिम्मत है। और ठीक उसी समय अचानक रुद्र के कानों के पास एक जोरदार चीख गूंजी। वह आवाज इतनी तेज थी मानो रुद्र के कानों में बिजली कड़क रही हो। उसने रुद्र को इतना हिला दिया कि उसका दिमाग चकरा गया। वह लड़खड़ाया और अपने नीचे मौजूद नीले ड्रैगन से लगभग गिर ही गया।
इसके तुरंत बाद रुद्र के सामने नीले रंग की स्पिरिट फॉर्मेशन हिलने लगी और अंत में एक विशाल दरवाजा बन गया। दरवाजे के बीच से काले कपड़े पहने एक अधेड़ उम्र का आदमी बाहर निकला। उस आदमी की भौहें कनपटी तक फैली हुई थीं और उसकी आंखें तलवारों जैसी थीं। उसके सिर पर काले घने बाल थे जो उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और स्याही जैसे काले कपड़ों में घुल मिल गए थे। वह हिंसक और बैलगाम लग रहा था, फिर भी बेजोड़ खतरनाक था, क्योंकि रुद्र ने आश्चर्यजनक रूप से पाया कि उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की साधना वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच चुकी थी। यद्यपि वह अश्विन से केवल एक स्तर अधिक शक्तिशाली था, फिर भी दोनों की शक्ति आकाश और पृथ्वी के बीच की दूरी के समान थी। केवल साधना के संदर्भ में ही नहीं, बल्कि मार्शल कला में उस अधेड़ व्यक्ति की समझ और स्वयं की प्रतिभा भी अश्विन से कहीं अधिक थी। उस व्यक्ति के सामने भले ही रुद्र की साधना शक्ति बहुत बढ़ गई हो और उसने एक विशिष्ट आयुध धारण कर लिया हो, फिर भी वह अत्यंत शक्तिहीन महसूस कर रहा था, मानो वह एक विशाल हाथी के सामने एक चींटी हो। दोनों की शक्ति की तुलना भी नहीं की जा सकती थी। क्या आप जयवंश कबीले के मुखिया हैं, जिए जिंगपिंग? रुद्र ने धीमी आवाज में पूछा, क्योंकि उसे लगा कि इस उम्र में इतनी ताकत और जयवंश कबीले के खास काले रंग के वस्त्र देखकर वह निश्चित रूप से जयवंश कबीले का मुखिया है। तुम तो बड़े बुद्धिमान हो। मैं सचमुच जयवंश कबीले का मुखिया जिए जिंगपिंग हूँ। रुद्र, तुमने पहले भी कई बार मेरे जयवंश कबीले पर हमले किए हैं, और अब तो तुमने मेरे कबीले के दिव्य मोतियों को खुलेआम चुराने की हिम्मत भी की है। तुम्हारे अपराध अक्षम्य हैं। मरने से पहले क्या कहना चाहते हो? जिए जिंगपिंग ने पूछा। बोलते समय वह आकाश में इतने ऊंचे खड़े थे मानो कोई देवता किसी आम आदमी से सवाल कर रहा हो, ये सचमुच जयवंश कबीले के मुखिया हैं। मैं, रुद्र, सचमुच बहुत स्वाभिमानी हूँ और जयवंश कबीले के मुखिया भी मेरे सामने झुक गए। रुद्र जोर से हंसा और फिर जल्दी से बोला, मुझे क्या कहना है? आप ही तो मुझसे कुछ कहलवाना चाहते हैं, है ना? हा, होशियार, सच बोलो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारे जैसा बिगड़ल बच्चा सचमुच उस वीरान नीले ड्रैगन स्कूल से आया है। अगर तुम वहां से आए भी हो तो तुम्हारी ये क्षमताएं तुमने वहां बिल्कुल नहीं सीखी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा गुरु कौन है और किसने तुम्हें ये क्षमताएं प्रदान की हैं। तुम गुप्त कौशल भी जानते हो और यहाँ तक कि एक विशिष्ट आयुध बल की स्वीकृति भी प्राप्त कर चुके हो। जिए जिंगपिंग ने पूछा। इससे स्पष्ट था कि वह रुद्र के बारे में पहले से ही जानता था। मेरे स्वामी, अगर मैंने तुम्हें अपने स्वामी का नाम बता दिया तो तुम डर के मारे मर जाओगे। लेकिन तुम अभी भी उनका नाम जानने के लायक नहीं हो। अगर हिम्मत है तो मेरी उंगली छूकर देखो। वो निस्संदेह मेरा बदला लेंगे और तुम्हारे जयवंश कबीले का पूरी तरह सफाया कर देंगे। रुद्र ने ठंडी सांस ली। जब उसे लगा कि कोई और उपाय नहीं है और जिए जिंगपिंग थोड़ा डरा हुआ लग रहा है, तो उसने उसे थोड़ा डराने का मौका ही चुना। अगर वह नाकाम रहा तो उसकी जान को खतरा होगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़े व्यक्ति से डरता हूँ? तुम्हारे तथाकथित गुरु से? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि कौन तुम्हें मेरे जयवंश कबीले का विरोध करने के लिए उकसा रहा है। तुम कुछ नहीं बोलोगे? कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम्हारी गुप्त शक्ति छीन लूंगा, तुम्हारा विशिष्ट आयुध ले लूंगा और फिर चुपचाप उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम्हारा तथाकथित स्वामी बदला लेने के लिए मुझे ढूंढेगा। उस दिन मैं उसे भी खत्म कर दूंगा। अचानक जिए जिंगपिंग की निगाहें बर्फीली ठंडी हो गईं और उनके शरीर से दिव्य शक्ति की परतें फूट पड़ीं और रुद्र की ओर बढ़ने लगीं। देखते ही देखते उन्होंने रुद्र को कसकर घेर लिया और उनके शरीर पर हमला करना शुरू कर दिया। ये देखकर रुद्र ने जरा भी देर नहीं की और एक ही विचार में अपने चारों ओर हल्के हरे रंग की गैस की एक परत बना ली। उसने ब्लैक टोरेटोइस आर्मर तकनीक का प्रयोग किया। लेकिन यह सब व्यर्थ था, क्योंकि स्वर्ग की शक्ति वास्तव में बहुत प्रबल थी। भले ही रुद्र के पास ब्लैक टोरेटोइस आर्मर तकनीक से सुरक्षा थी, फिर भी उसके लिए इसका मुकाबला करना बहुत मुश्किल था। उसे अपने शरीर के चारों ओर एक शक्तिशाली दबाव महसूस हो रहा था जो लगातार उसके शरीर पर दबाव डाल रहा था। उसका शरीर लगभग कुचलकर चूर चूर हो जाएगा और अगले ही पल उसकी मृत्यु हो जाएगी। धमाका। लेकिन जीवन और मृत्यु के उस क्षण में रुद्र के पीछे एक जोरदार धमाका हुआ और उसी समय रुद्र के चारों ओर मौजूद दिव्य शक्ति भी अचानक गायब हो गई। साथ ही रुद्र के पीछे से एक वृद्ध की आवाज सुनाई दी। युवक, रुद्र की उम्र अभी कम है, क्यों ना तुम मुझ जैसे बूढ़े आदमी को थोड़ी इज्जत दो और उसकी जान बख्श दो। उस आवाज के गूंजने के बाद रुद्र ने महसूस किया कि एक कोमल शक्ति की परत उसे घेर रही है और फिर वह तेजी से पीछे की ओर तैरने लगा। जब रुद्र का शरीर बहना बंद हुआ और उसे घेरे हुए शक्ति गायब हो गई तो उसने आश्चर्यजनक रूप से देखा कि उसके बगल में एक परिचित बूढ़ा व्यक्ति खड़ा था। वह जिया का दादा विश्वनाथ था। हालांकि विश्वनाथ की वर्तमान स्थिति से रुद्र को जो आभास हो रहा था वह अब भी बहुत प्रबल था। भले ही रुद्र इस समय निषिद्ध औषधि की शक्ति पर निर्भर था और उसकी साधना शक्ति में काफी वृद्धि हो चुकी थी, फिर भी वह विश्वनाथ की साधना शक्ति को भेद नहीं पा रहा था। साथ ही विश्वनाथ के शांत स्वभाव से यह स्पष्ट था कि वह अपने सामने खड़े जिए जिंगपिंग से जरा भी भयभीत नहीं था।
तुम कौन हो? जिये जिंगपिंग की तलवार जैसी बाहें अंदर की ओर झुक गईं और उसने ठंडे स्वर में पूछा। मैं रुद्र का दोस्त हूँ। विश्वनाथ ने आंखें सिकोड़ते हुए विनम्रता से जवाब दिया। दोस्त, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ। जिये जिंगपिंग ने ठंडे लहजे में कहा। ओह, नाम? मेरा नाम विश्वनाथ है। विश्वनाथ ने शर्मिंदा होकर मुस्कुराते हुए कहा। तुम विश्वनाथ हो? ये नाम सुनकर जिये जिंगपिंग के चेहरे के भाव बदल गए और उसकी आंखों में हैरानी का भाव झलकने लगा। नौजवान, क्या तुमने मेरा नाम सुना है? विश्वनाथ ने मुस्कुराते हुए पूछा। हो, कई साल पहले इस्किन प्रांत का अधिपति थिक ग्राउंड ग्रास प्रिंस का महल हुआ करता था। महल की नींव बहुत मजबूत थी और इसने 300 वर्षों तक किन प्रांत के अधिपति के रूप में अपना प्रभुत्व स्थापित कर रखा था और किन प्रांत की सभी अन्य शक्तियों को दबा रखा था। किन प्रांत की सीमाओं के भीतर ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो थिक ग्राउंड ग्रास प्रिंस का महल का मुकाबला कर सके। हालांकि लगभग 1 दर्जन साल पहले चुपचाप और गुमनाम किनराज विला अचानक सत्ता में आ गया और उसने थिक ग्राउंड ग्रास प्रिंस का महल को हराकर किन प्रांत का अधिपति बन गया। ये सब एक बूढ़े व्यक्ति से जुड़ा हुआ था। ये बूढ़ा व्यक्ति किनराज विला में अतिथि बुजुर्ग बनकर आया था। ये बहुत साधारण लगता है, लेकिन वास्तव में इसने किनराज विला में अभूतपूर्व परिवर्तन ला दिया। कुछ ही वर्षों में ये प्रतिदिन बढ़ता गया, यहाँ तक कि इसने घनी घास वाले राजकुमार के महल को भी पीछे छोड़ दिया और किनराज विला का अधिपति बन गया। और ये बूढ़ा आदमी जो किसी किंवदंती की तरह था, क्या ये आप ही हैं, विश्वनाथ? बोलते हुए जिये जिंगपिंग की आंखें विश्वनाथ पर टिकी हुई थीं और उनकी निगाहें बहुत अजीब थीं। हाँ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना मशहूर हो जाऊंगा। हालांकि बाहरी लोग इन बातों को अच्छी तरह नहीं समझते, इसलिए लगता है कि आपके जयवंश कबीले ने गुपचुप तरीके से काफ़ी कुछ छानबीन की है। विश्वनाथ हंसा, फिर थोड़ा याद करते हुए बोला। वास्तव में मेरे किनराज विला के पूर्व प्रमुख के साथ कुछ संबंध हैं। हम पुराने दोस्त थे और उन्होंने मुझे किनराज विला में एक अतिथि बुजुर्ग के रूप में रहने और विला की देखभाल करने का जिम्मा सौंपा था। शुरुआत में थिक ग्राउंड ग्रास प्रिंस का महल बेहद अत्याचारी था। किनराज विला की शक्ति में जबरदस्त वृद्धि देखकर उसने कई बार किनराज विला के साथ व्यवहार किया। उसने छुपकर चालें चली और खुलेआम दादागिरी की। इससे किनराज विला के लोग बहुत भयभीत हो गए और चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मैं और खोजबीन नहीं कर सका, इसलिए मैं थिक ग्राउंड ग्रास प्रिंस का महल में जाकर महल के स्वामी से कुछ देर बात करने चला गया। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह खुद पहल करके अमरेंद्र राजवंश को पत्र भेजेगा, जिसमें कहेगा कि उसका थिक ग्राउंड ग्रास प्रिंस का महल किनराज विला से हीन है और उनसे विनती करेगा कि किन प्रांत को किनराज विला को सौंप दिया जाए। हालांकि यह परिणाम मेरी उम्मीदों के विपरीत था, लेकिन ये कहना होगा कि थिक ग्राउंड ग्रास प्रिंस का महल के स्वामी ने वास्तव में मुझे सम्मान दिलाया। आज मैं रुद्र को यहाँ से ले जाना चाहता हूँ। मैं आपसे, मुखिया जी, विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप रुद्र को क्षमा कर दें। क्या आप मुझे भी थोड़ी छूट दे सकते हैं? विश्वनाथ के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसके शब्द कोमल प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में उसके इरादे छिपे हुए थे। वह अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था और जिये जिंगपिंग को स्थिति की गंभीरता से अवगत कराकर पीछे हटने के लिए मजबूर करना चाहता था। चूंकि आपने भी, सीनियर विश्वनाथ, बात की है, तो मैं स्वाभाविक रूप से आपको ये सम्मान दूंगा। आज मैं रुद्र को माफ कर देता हूँ, लेकिन भविष्य में अगर हम फिर मिले तो मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि मैं उस पर हमला नहीं करूंगा। जिये जिंगपिंग ने कहा। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, चीफ जिये। ऊपरी तौर पर तो धन्यवाद कहा गया, लेकिन वास्तव में विश्वनाथ ने कोई कृतज्ञता व्यक्त नहीं की। हाँ, सीनियर विश्वनाथ, आप सचमुच बहुत विनम्र हैं। लेकिन सीनियर विश्वनाथ, चूंकि आप अपनी शक्ति का उपयोग करके थिक ग्राउंड ग्रास प्रिंस का महल में भय उत्पन्न करने में सक्षम हैं, मुझे यकीन है कि आपकी शक्ति साधारण नहीं होगी। मेरी कोई और मंशा नहीं है, लेकिन मुझे मार्शल कला में और भी उच्च स्तर की खोज के लिए लगातार चरम सीमाओं को चुनौती देना पसंद है। इसलिए मैं आपसे कुछ प्रहार करना चाहता हूं, वरिष्ठ विश्वनाथ। क्या आप मुझे मौका देंगे? जिये जिंगपिंग बहुत चालाक था। हालांकि उसने विश्वनाथ से रुद्र को माफ करने का वादा किया था, लेकिन वास्तव में उसका रुद्र को माफ करने का कोई इरादा नहीं था। वह सिर्फ लड़ाई के नाम पर विश्वनाथ से लड़ना चाहता था। अगर वह उसे हरा नहीं पाता तो भी ठीक था, लेकिन अगर विश्वनाथ उसे हरा नहीं पाता तो शायद आज विश्वनाथ और रुद्र दोनों उसके हाथों मारे जाते। हाँ, कोई बात नहीं। मैंने भी सुना है कि जयवंश कबीले एक ऐसा वंश है जो लंबे समय से चला आ रहा है। आज चूंकि मेरी मुलाकात ऐसे कबीले के मुखिया से हुई है, इसे भाग्य ही कहा जा सकता है। तो चलिए जयवंश कबीले के मुखिया की ताकत का अनुभव करते हैं। अचानक विश्वनाथ का वस्त्र फड़फड़ाया और पलक झपकते ही वह भूत की तरह गायब हो गया। जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही जिये जिंगपिंग के सामने था। फिर विश्वनाथ ने हमला किया। इसमें न तो दिखावटी युद्ध कौशल था, न ही चकाचौंध भरी शारीरिक तकनीकें, न ही भयानक शक्ति, न ही बिजली जैसी गति। उसने धीरे से हथेली आगे बढ़ाई और कोमल शक्ति से, बिना जल्दबाजी या हड़बड़ी के, उसे जिये जिंगपिंग की ओर धकेल दिया।
हाँ, हालांकि विश्वनाथ की खामियां, जो कि स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही थीं और जिनमें किसी प्रकार का खतरा भी नहीं था, ने जिये जिनपिंग के चेहरे को अचानक बदल दिया और उसकी आंखों में भय का एक अंश भी उभर आया। उसने जोर से चिल्लाते हुए एक उच्च स्तरीय रहस्यमयी तकनीक का प्रयोग किया और अपने पूरे शरीर की दिव्य शक्ति को उसमें समाहित कर लिया। उसका बायां हाथ मुट्ठी में जकड़ा हुआ था और कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था, जबकि दायां हाथ फैलाकर छाती के सामने था। उसने अपनी हथेली को भी इसी तरह आगे बढ़ाया और विश्वनाथ की हथेली पर धक्का दिया। हालांकि दोनों ही अपने हाथों से प्रहार कर रहे थे, लेकिन दोनों की शक्ति में जबरदस्त अंतर था। जैसे ही जिये जिंगपिंग ने अपने हाथ से प्रहार किया, रुद्र ने स्पष्ट रूप से देखा कि उसके चारों ओर का आकाश हिलने और कांपने लगा। असीम दिव्य शक्ति का प्रवाह हुआ और वह उसके शरीर में समा गई। उसके हाथों की शक्ति को कम आंकना असंभव था, यहाँ तक कि एक विशाल पर्वत शिखर भी उसके हाथों से चकनाचूर हो सकता था। हालांकि जैसे ही जिये जिंगपिंग की इतनी उग्र हथेली विश्वनाथ की हथेली के पास पहुंचने वाली थी, अचानक उसकी गति कम होने लगी और अंत में वह विश्वनाथ की हथेली पर हल्के से चिपक गई। जैसा सोचा था वैसा कोई धमाका नहीं हुआ, न ही कोई विस्फोट हुआ। दोनों की हथेलियां बस यूं ही हल्के से आपस में मिल गईं। हालांकि देखने में जो टक्कर हल्की लग रही थी, असल में उतनी शांतिपूर्ण नहीं थी। दोनों के हाथ छूते ही जिये जिंगपिंग अचानक एक कदम पीछे हट गया और उसके कदम रखने से उत्पन्न प्रबल शक्ति के कारण हवा में दरारें पड़ गईं। इसके तुरंत बाद उसके शरीर से अत्यंत शक्तिशाली शक्ति का विस्फोट हुआ और उसके चारों ओर की दिव्य शक्ति और भी तीव्र गति से उसके शरीर में प्रवेश करने लगी। हवा में निराकार दिव्य शक्ति को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था, जो हवा को हिलाते हुए एक भंवर की तरह जिये जिंगपिंग के शरीर में प्रवेश कर गई। जिये जिंगपिंग इस समय स्वर्गिक शक्ति को संघनित करने के लिए विशेष विधियों का उपयोग कर रहा था। उसने सचमुच अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन फिर भी जिये जिंगपिंग विश्वनाथ को हिला नहीं पाया, बल्कि उसने दांत पीसते हुए एक कदम और पीछे हट गया। वरिष्ठ विश्वनाथ, मैं हार मानता हूं, अंततः जिये जिंगपिंग ने जोर से चिल्लाया। और जैसे ही जिये जिंगपिंग ने यह बात चिल्लाकर कही, विश्वनाथ ने अपनी हथेली पीछे खींच ली और उदासीनता से मुस्कुराया। शुरू से अंत तक उसके चेहरे पर वही शांत भाव था, मानो उसने जरा भी ताकत न लगाई हो। लेकिन जब हमने जयवंश कबीले के मुखिया, छठे स्तर के स्वर्गलोक के विशेषज्ञ जिये जिंगपिंग को देखा, तो उनका चेहरा पीला पड़ गया था और पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें टपक रही थीं। वे जोर जोर से सांस ले रहे थे और जिस हाथ से उन्होंने विश्वनाथ से लड़ाई की थी, वह भी थोड़ा कांप रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उनकी सारी शक्ति क्षीण हो रही हो। वरिष्ठ विश्वनाथ, आप वास्तव में असाधारण हैं। मैं अपनी हीनता को दिल से स्वीकार करता हूं और आज यहीं आपसे विदाई लेता हूं। विश्वनाथ को प्रणाम करते समय जिये जिंगपिंग का चेहरा बेहद विकृत था। फिर रुद्र को ध्यानपूर्वक देखने के बाद उसने अपनी बड़ी आस्तीन लहराई और चारों ओर मौजूद आध्यात्मिक संरचना को भंग कर दिया और बिना पीछे मुड़े ही दूर उड़ गया। वाह एल्डर विश्वनाथ, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इतने शक्तिशाली हैं। यहाँ तक कि जिये जिंगपिंग भी आपको हरा नहीं सकता। जिये जिंगपिंग के जाने के बाद रुद्र का मुंह खुला रह गया और उसने विश्वनाथ को ध्यान से देखा। उसकी निगाहों में प्रशंसा के छोटे छोटे तारे चमक रहे थे। वो तो अभी जवान है, फिर भी मुझसे लड़ना चाहता है। अभी अगर मैंने जरा सी भी ज्यादा ताकत लगाई होती तो मैं उसे पीट पीट कर चूर चूर कर देता। विश्वनाथ ने ठंडी सांस ली और उसके चेहरे पर घमंड झलक रहा था। बड़े विश्वनाथ, जब आप उसे आसानी से मार सकते थे तो आपने उसे अभी क्यों नहीं मारा? ये शब्द सुनकर रुद्र का मुंह और भी ज्यादा चौड़ा हो गया। खेती करने वाले लोग आसानी से नहीं मिलते। मैं कभी भी आसानी से किसी की जान नहीं लेता, भले ही वह काला मेढक राजा ही क्यों न हो जिसने मेरी प्यारी पोती को नुकसान पहुंचाने की सोची हो। फिर भी मेरा दिल दयालु था और मैंने उसे और उसके बेटे को जाने दिया। विश्वनाथ मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम इसे वापस इसके ठिकाने पर नहीं जाने दे रहे हो और भविष्य में अनगिनत मुसीबतें खड़ी नहीं कर रहे हो? रुद्र का चेहरा हैरानी से भरा हुआ था और उसे विश्वनाथ की हरकतें समझ में नहीं आ रही थीं। कौन? काला मेढक राजा? चाहे वह 100 साल तक साधना करे, मुझे हरा नहीं पाएगा। वैसे भी उसका स्वभाव बुरा नहीं है और मेरी जान बख्शने पर वह मेरा बहुत आभारी है, तो भला वह मुझसे बदला क्यों लेगा? विश्वनाथ ने सिर हिलाया। मैं काले मेढक राजा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिये जिंगपिंग की बात कर रहा हूँ। आखिर जयवंश कबीले की शक्ति बहुत विशाल है और उनके पास एक विशिष्ट आयुध भी है। उन्हें कम नहीं आंकना चाहिए, रुद्र ने चिंता से कहा। जयवंश कबीले 100 साल से अधिक समय से एकांतवास में रह रहे उस बूढ़े व्यक्ति के अलावा जयवंश कबीले में और कौन मुझे हरा सकता है? इसके अलावा अगर वह बूढ़ा व्यक्ति बाहर आ भी जाए तो भी शायद वह मेरे हाथों से कोई लाभ नहीं उठा पाएगा। 9 प्रांतों के महाद्वीप में अमरेंद्र राजवंश में वर्तमान राजवंश के पुराने पूर्वज के अलावा मैं किससे डरता हूँ? विश्वनाथ ने अपनी आस्तीन झटक दी और उसका चेहरा तिरस्कार से भरा हुआ था। 100 साल से अधिक समय से एकांत में रह रहा वह बूढ़ा व्यक्ति,
क्या ये हो सकता है? क्या यह उस वर्ष का असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता है? रुद्र पहले से कहीं अधिक चौंक गया। उसके अलावा और कौन हो सकता है? जयवंश कबीले और विश्व आत्मा संघ निडर होकर सर्वोच्च शक्तियों के सिंहासन पर मजबूती से विराजमान हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उन्हें पूरा समर्थन प्राप्त है। यह उन दो बुजुर्गों की वजह से ही तो हो रहा है जो उनकी स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। दूसरों को नहीं पता कि वे एकांत में कितनी मेहनत से साधना कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है। विश्वनाथ ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा। ये 100 साल से भी ज्यादा हो गए, फिर भी ये लोग सचमुच इस दुनिया में जीवित हैं। एल्डर विश्वनाथ, तो फिर इस समय इन दोनों की साधना किस स्तर पर होनी चाहिए? रुद्र ने उत्सुकतापूर्वक करीब से पूछा, क्योंकि जयवंश कबीले के साथ उसका रिश्ता पहले से ही पानी और आग की तरह था। वर्तमान में जिए जिनपिंग पहले से ही काफी शक्तिशाली था, फिर भी एक अतिरिक्त प्राचीन राक्षस था जो 100 साल से अधिक जीवित था और पहले भी पूरे महाद्वीप में तबाही मचा चुका था। रुद्र को लगा कि यह अच्छी बात नहीं है। उन्हें होना चाहिए। हम रुको, तुम बदमाश, क्या तुम इस मौके का फायदा उठाकर मेरी साधना के बारे में पूछताछ करना चाहते हो? विश्वनाथ ने रुद्र को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। अरे नहीं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है, मैं बस उत्सुक हूँ। रुद्र ने जल्दी से अपना सिर हिलाया, मानो उसका सिर किसी भारी ड्रम की तरह बज रहा हो। हालांकि जयवंश कबीले का वह व्यक्ति वाकई एक अनुभवी दानव था, विश्वनाथ की शक्ति भी उसी तरह दानव जैसी थी, और रुद्र उसे नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। अरे वाह, तुम्हारे हौसले तो आसमान छू लेते हैं और तुम कुछ भी करने की हिम्मत रखते हो। चिंता मत करो, आज तो बस एक अपवाद था। आज के बाद चाहे तुम कितनी भी मुश्किलों में पड़ जाओ, मैं तुम्हारी मदद के लिए नहीं आऊँगा। चाहे तुम्हारी खाल उतर जाए, तुम्हारी नसें खींच जाएं और तुम्हें मेरे सामने ही पीट पीट कर मार डाला जाए, मैं फिर भी अपने हाथ आस्तीन में डालकर बस देखता रहूंगा। पूफ, ये शब्द सुनकर रुद्र लगभग अपना खून थूकने ही वाला था, क्योंकि विश्वनाथ जैसा कोई और नहीं था जो दूसरों को इस तरह से निराश करता हो। ठीक है, जल्दी से चले जाओ। मुझे विश्वास है कि जिए जिनपिंग अब तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। विश्वनाथ ने रुद्र के चेहरे के भावों की परवाह किए बिना रुद्र की ओर हाथ हिलाया। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रुद्र आपकी जान बचाने के लिए आपका आभारी हूँ। अगर कभी मौका मिला तो मैं आपका एहसान जरूर चुकाऊंगा। रुद्र ने हाथ जोड़कर विश्वनाथ को प्रणाम किया। उसने विश्वनाथ को दोष नहीं दिया, भले ही उसने कहा था कि वह भविष्य में उसे नहीं बचाएगा। आखिरकार विश्वनाथ का उससे कोई संबंध नहीं था और उसे बचाने का उसके पास कोई कारण भी नहीं था। आज उसे एक बार बचाना ही सौभाग्य की बात थी, इसलिए रुद्र को इस उपकार के लिए अत्यंत आभारी होना चाहिए और इसे अपने हृदय में अंकित कर लेना चाहिए। ठीक है, जल्दी निकलो, वरना अगर अश्विन, किनराज और बाकी लोग तुम्हें पकड़ लेते हैं तो मैं भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। जी हाँ, इसे अपने शरीर पर बांध लो और 1 महीने के भीतर किन प्रांत मत छोड़ना। अचानक विश्वनाथ को कुछ सूझा और उसने अपनी जेब से एक त्रिकोणीय नीला ताबीज निकाला और रुद्र को दे दिया। स्थितिसूचक ताबीज। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं। एक विश्व आत्मावादी होने के नाते रुद्र ने स्वाभाविक रूप से उस चीज को पहचान लिया। यह एक प्रकार का स्थितिसूचक ताबीज था और जैसे ही रुद्र इसे अपने शरीर पर धारण करेगा, स्थितिसूचक ताबीज के स्वामी के लिए रुद्र को ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। बेशक, हालांकि स्थितिसूचक ताबीज व्यक्ति की स्थिति का पता लगा सकता था, फिर भी दूरी की कुछ सीमाएं थीं। नीले रंग का स्थितिसूचक ताबीज अत्यंत उच्च कोटि का था, यहाँ तक कि एक सामान्य नीले लबादे वाला विश्व आत्मावादी भी इसे उत्पन्न नहीं कर सकता था। केवल चैतन्य जैसे लोग ही ऐसा कर सकते थे, लेकिन उन्हें भी काफी शक्ति का उपयोग करना पड़ता था। इसे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें ढूंढना चाहता हूं, बल्कि उस लड़की ने मुझे ये तुम्हें सौंपने के लिए कहा था। आज मैं तुम्हें बचाने के लिए इसलिए आया हूं क्योंकि उसने मुझ पर भरोसा किया था। रुद्र के चेहरे पर अजीब भाव देखकर विश्वनाथ ने उसे एक नज़र देखा। यह जिया है ना? ये शब्द सुनकर रुद्र का दिल खुश हो गया। किनराज विला लौटने के बाद से जिया एकांत में साधना कर रही थी। वह किसी से नहीं मिलती थी और रुद्र को तो ये भी लगा था कि वह उस दिन की अपनी जान बचाने की घटना को भी भूल गई है। उसने सोचा था कि वह सब कुछ अनदेखा कर रही है और अनजान बनने का नाटक कर रही है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की अब भी उसके बारे में सोच रही है। ठीक है, मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। विश्वनाथ ने इतना कहते ही अपने दोनों हाथ पीठ पीछे करके खड़े हो गए, हवा में तैरने लगे और पलक झपकते ही गायब हो गए। उनकी गति वाकई इतनी तेज थी कि रुद्र उसका मुकाबला नहीं कर सकता था, और रुद्र भी देर करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। अब तक काफी समय बीत चुका था और निषिद्ध औषधि की औषधीय शक्ति ज्यादा देर तक काम नहीं कर सकती थी। रुद्र को जल्दी से कोई सुरक्षित स्थान ढूंढकर खतरे से बचना था। इसलिए रुद्र ने अपने नीचे मौजूद नीले अजगर को प्रेरित किया और पलक झपकते ही जिए जिनपिंग की दिशा से अलग दिशा में उड़ गया। जाहिर है वह उससे दोबारा नहीं मिलना चाहता था। रुद्र की गति बहुत तीव्र थी, इतनी तीव्र कि स्वर्गलोक के 5वें स्तर के लोग भी उसका पीछा नहीं कर पाए। पलक झपकते ही वह क्षितिज में गायब हो गया।
रुद्र के जाने के कुछ ही क्षण बाद बादलों के बीच विश्वनाथ प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यद्यपि इस लड़के का हृदय दयालु नहीं है और इसमें हत्या की तीव्र इच्छा है, फिर भी यह मेरी पोती के योग्य है। 9 स्वर्गों में यात्रा करने वाले ड्रैगन के साथ रुद्र पूरी गति से उड़ रहा था। हालांकि केवल 4 घंटे उड़ने के बाद निषिद्ध औषधि की शक्ति तेजी से क्षीण होने लगी और प्रतिघात का एहसास बढ़ने लगा। उस स्थिति में रुद्र ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की और पास ही में एक छोटी पर्वत श्रृंखला को चुनकर उसके अंदर छिप गया। तथाकथित सबसे खतरनाक जगह ही सबसे सुरक्षित जगह होती है। इस कहावत में कुछ हद तक सच्चाई तो थी ही। वह असाधारण पर्वत श्रृंखला छिपने के लिए बिल्कुल भी सबसे अच्छी जगह नहीं थी, लेकिन शायद इसी वजह से खोजबीन करने वाले लोग हमेशा इसे नज़रअंदाज करते रहेंगे। इसलिए रुद्र को लगा कि छिपने के लिए ये काफ़ी अच्छी जगह है। बूम बूम बूम। पर्वत श्रृंखला में प्रवेश करने के बाद रुद्र ने रुद्रभूत कुल्हाड़ी को मजबूती से पकड़ा और बेतहाशा वार किया। उसने एक चट्टानी पहाड़ पर बलपूर्वक एक गुफा खोद डाली। पहाड़ की गुफा खोदने के बाद उसने सबसे पहले गुफा के बाहर कई प्रेक्षण आत्मा संरचनाएं बनाई, फिर गुफा के प्रवेश द्वार पर छिपाव आत्मा संरचनाएं बनाई, जिससे दूसरों को उस स्थान का पता न सकें। ये सब करने के बाद ही उसने राहत की सांस लेते हुए गुफा के अंदर छुप गया। बहुत जल्दी ही निषिद्ध औषधि का प्रभाव बढ़ने लगा। प्रमुख चैतन्य द्वारा रुद्र को दी गई उपचार गोली का सेवन करने के बाद भी रुद्र के लिए दर्द सहन करना बेहद मुश्किल था। ऐसा लग रहा था मानो अनगिनत चींटियां रुद्र के शरीर में छेद कर रही हों और नसों, त्वचा और यहाँ तक कि अंगों को भी नोच नोच कर उसके पूरे शरीर को चीर रही हों। असहनीय खुजली और अपूरणीय दर्द। लेकिन देखते ही देखते असहनीय पीड़ा गायब हो गई और उसके तुरंत बाद उसे झुलसा देने वाली गर्मी ने घेर लिया, मानो रुद्र किसी भट्टे में गिर गया हो। वह आग के सागर जैसी यातना झेल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई भट्टा रुद्र के शरीर को अंदर से जला रहा हो। भीषण गर्मी से बेहाल रुद्र ने अपने कपड़े फाड़ डाले और गुफा में इधर उधर लौटते हुए पूरी तरह नग्न हो गया। फिर भी वह गर्मी सहन नहीं कर पा रहा था। अंततः गर्माहट का एहसास कम हो गया, लेकिन रुद्र को यह उम्मीद नहीं थी कि निषिद्ध औषधि का कष्ट अभी भी जारी रहेगा और इस बार यह हड्डियों को भेद देने वाली ठंड थी। इतनी ठंड कि रुद्र कांप उठा और यह असहनीय था। ऐसा लगा जैसे उसे बर्फ की गुफा में पहुंचा दिया गया हो। इसके साथ ही कभी कभी रुद्र को पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आती थीं और कभी कभी उसका पूरा शरीर कांप उठता था। कभी कभी वह अपना दिल थाम लेता था और फेफड़ों को खुजलाता था और कभी कभी अपनी छाती पीटता था और पैर पटकता था। वह मौत के मुंह से वापस लौट रहा था। जब ये शुरू हुआ तो रुद्र अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए जोर से चिल्ला भी सकता था, लेकिन बाद में रुद्र में चिल्लाने की भी ताकत नहीं बची और वह केवल असहाय होकर जमीन पर लंगड़ाकर चलता रहा और कभी कभी उसके शरीर में हल्की सी हलचल होती रही। ये कहना ही पड़ेगा कि इस वर्जित औषधि का दुष्प्रभाव वास्तव में कष्टदायक था। इससे लोग दर्द से बेहोश नहीं होते थे, बल्कि वे सचेत और जागृत रहते थे ताकि वे उस दर्द को अपने पूरे शरीर और हृदय से महसूस कर सकें। यही कीमत थी। किसी और की शक्ति मांगने का मतलब था कि उन्हें उसकी उचित कीमत चुकानी पड़ेगी। यही निषिद्ध चिकित्सा थी। वर्तमान रुद्र उस कीमत को चुका रहा था और अपने पूरे जीवन में उसने इससे पहले कभी इतना असहनीय शारीरिक दर्द महसूस नहीं किया था। लेकिन रुद्र को इसका कोई अफसोस नहीं था, क्योंकि वह जीवित रहा और उसे इसके परिणामस्वरूप 1.5 लाख प्रोफाउंड बीड्स भी प्राप्त हुए। उन गहन मनकों से रुद्र की साधना में बहुत वृद्धि होगी और गहन क्षेत्र के 7वें स्तर तक पहुंचने की दूरी एक कदम और कम हो जाएगी। इसका मतलब ये भी था कि वह बहनों सुरु और सुमेई को बचाने के एक कदम और करीब आ गया था। इसलिए रुद्र को लगा कि यह सब कुछ बहुत सार्थक है। भले ही इसका परिणाम और भी दर्दनाक और लंबा क्यों न हो, फिर भी यह इसके लायक होगा। ये कहना ही पड़ेगा कि विश्वनाथ की चेतावनी का असर हुआ। जिए जिंगपिंग सचमुच चला गया और वह छुपकर रुद्र का पीछा नहीं कर रहा था। इसलिए कुछ समय के लिए रुद्र सुरक्षित था। हालांकि जैसे जैसे रुद्र पर्वत की गुफा के भीतर निषिद्ध औषधि के प्रतिघात के दर्द से भरता जा रहा था और यातना की लहरों का सामना कर रहा था, वैसे वैसे वे शक्तियां जिन्होंने 1.5 लाख गहन मन के खो दिए थे, उन्होंने अनकहे दुख को चुपचाप सहन नहीं किया और उन्होंने अपनी चालें चलना शुरू कर दी। हरितकेश स्कूल, फायर गॉड स्कूल, हिडन वाइट सेक्ट, फ्री एंड अनरिस्ट्रेंड वैली, स्वॉर्ड गॉड वैली और जयवंश कबीले, ये 6 प्रमुख शक्तियां भारी इनामों की पेशकश करते हुए 9 प्रांतों के महाद्वीप में हर जगह वांछित पोस्ट लगाती हैं और रुद्र के लिए वांछित पोस्ट लगाने के लिए एकजुट हो जाती हैं। जहां तक वांछित पोस्ट जारी करने के कारण की बात है, वह भी बेहद बेतुका था। दरअसल उन्होंने कहा था कि रुद्र ने प्राचीन अवशेषों से प्राप्त विशिष्ट आयुध रुद्रभूत कुल्हाड़ी चुरा लिया था। साथ ही इसी वजह से उसने उनकी शक्तियों के विशेषज्ञों को जहर देकर उन्हें भारी नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि रुद्र एक विपत्ति है। भले ही वह बहुत छोटा था, उसे हटाना ही होगा, वरना भविष्य में अनगिनत आपदाएं आती रहेंगी। ऐसी बेतुके बयानों का सामना करते हुए विश्व आत्मा संघ ने कुछ भी कहने से परहेज किया। आखिरकार उन्होंने पहले भी रुद्र को सफलतापूर्वक भागने में मदद करके उसकी सहायता की थी
और ठीक इसी वजह से हरितकेश कुल और अन्य शक्तियों के मन में विश्व आत्मा संघ के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई और कुछ तो विश्व आत्मा संघ पर हमला करने की भी इच्छा रखने लगे। ऐसे समय में विश्व आत्मा संघ के लिए रुद्र और अन्य शक्तियों के बीच के मामलों में हस्तक्षेप करना वास्तव में संभव नहीं था, अन्यथा यह उनके लिए विनाशकारी साबित होता। जहां तक किनराज विला की बात है, उन्होंने अप्रत्याशित रूप से कोई वांछित पोस्ट नहीं लगाया था और चुपचाप रुद्र द्वारा धोखे से हासिल किए गए 1.5 लाख प्रोफाउंड बीड्स को स्वीकार कर लिया था। इसके पीछे का कारण निस्संदेह विश्वनाथ से कुछ न कुछ संबंध रखता था। ये कहना गलत नहीं होगा कि वांछित पोस्ट जारी होते ही हंगामा मचने लगा। आखिरकार विवाह समारोह में रुद्र ने एक ही बार में अपना नाम रोशन कर दिया था और कई लोगों के मन में रुद्र के प्रति अच्छी धारणा थी और वे उसे एक असाधारण प्रतिभाशाली व्यक्ति मानते थे। लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रुद्र ऐसा व्यक्ति होगा। इसी वजह से रुद्र के बारे में कई लोगों की अच्छी धारणाएं पल भर में नष्ट हो गईं। विशेषकर 6 बड़ी शक्तियों के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन के साथ रुद्र पर नीच, बेशर्म, दुष्ट, कपटी जैसे सभी उपनाम चिपका दिए गए और अनगिनत लोगों को उससे घृणा होने लगी। उस दिन रुद्र के किनराज विला से भागने के बाद 10 दिन बीत चुके थे। विवाह समारोह में भाग लेने वाले सभी लोग पर्वत शिखर पर पुनः एकत्रित हुए। इसका कारण और कुछ नहीं बल्कि सिर्फ ये था कि जिया, जिसने लंबे समय से खुद को अलग थलग कर रखा था, आज सामने आई और आज ही वह ये घोषणा करने वाली थी कि वह किससे प्यार करती है। मुझे वाकई आश्चर्य होता है कि लेडी जिया किसे पसंद करती हैं। ये जितेंद्र ही होना चाहिए, है ना? अगर जितेंद्र नहीं तो जोगेश ही होगा। आखिर ये दोनों ही इस विवाह समारोह में उपस्थित लोगों में सबसे श्रेष्ठ हैं और केवल वही लेडी जिया के योग्य हैं। ये कैसे संभव है? क्या जितेंद्र और जोगेश ने किनराज विला के शिष्यों के साथ शादी तय नहीं कर ली है? उन्होंने पहले ही उसी विला के जिया के वरिष्ठों के साथ शादी तय कर ली है, तो जिया जैसी बुद्धिमान और चतुर महिला उन दोनों को कैसे चुन सकती है? ऐसा शायद न हो। शादियां तय हो सकती हैं और उन्हें तोड़ा भी जा सकता है। इसके अलावा लेडी जिया ने शादी तय होने से पहले ही खुद को एकांत में रखा था और जिसे वह प्यार करती थी वह पहले से ही उसके दिल में बसा हुआ था। मेरा मानना है कि वह एक ऐसी महिला है जो दिल से प्यार करती हैं। अगर वह किसी से सच्चा प्यार करती हैं तो भले ही उस व्यक्ति की शादी तय हो चुकी हो, वह फिर भी खुलकर बताएंगी कि वह किससे प्यार करती हैं और इस वजह से अपना रिश्ता नहीं बदलेंगी। उस क्षण पर्वत शिखर पर लोगों ने पहाड़ों और महासागरों का रूप धारण कर लिया। जिया जिसे पसंद करती थी उसके बारे में लोगों के कई अनुमान थे और कई लोगों को लगता था कि जितेंद्र और जोगेश के होने की संभावना सबसे अधिक है। लेकिन कुछ लोगों को यह असंभव भी लगता था और इस विषय पर तो बहस भी शुरू हो गई। हम जितेंद्र 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 के अलावा जोगेश हैं। इन दोनों के अलावा 9 प्रांतों की युवा पीढ़ी में और कोई नहीं है क्या? लोगों की भीड़ के बीच तारकेश ने गुस्से से थूका और उसके बगल में खड़े भानु, लक्ष्य और संग्राम के चेहरे भी इसी तरह नाखुश थे। जिन लोगों को निमंत्रण पत्र मिले थे वे वास्तव में बहुत निराश थे क्योंकि सभी का ध्यान केवल जितेंद्र और जोगेश के शरीर पर ही केंद्रित था। बिल्कुल सही, 9 प्रांतों की युवा पीढ़ी निश्चित रूप से केवल जोगेश और जितेंद्र तक ही सीमित नहीं है। और जिसे लेडी जिया प्यार करेंगी वो निश्चित रूप से वो दोनों नहीं होंगे, वो मैं ही होऊंगी। मुरली अचानक अपनी पीठ पर दिव्य लकड़ी की तलवार लिए एक आकृति उनकी दृष्टि में प्रकट हुई। वह व्यक्ति तलवार देवता घाटी का युवा प्रमुख मुरली था। मैंने बेशर्म लोग तो देखे हैं लेकिन तुम्हारे जैसा बेशर्म इंसान मैंने पहले कभी नहीं देखा। मुरली की ये बातें सुनकर संग्राम और बाकी सबने ठंडी सी नाक सिकोड़ी। मुरली से जिनका पुराना नाता टूटा था वे स्वाभाविक रूप से उससे बहुत नाराज थे और वे मुरली को दिन दहाड़े इस तरह शेखी बघारते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। क्या तुम्हें खुजली हो रही है और मार खाने की इच्छा हो रही है? मुरली ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से चारों लोगों पर अपनी निगाहें घुमाईं और उसका दबंग रवैया अतुलनीय था। तुम सिर्फ अपने विशिष्ट आयुध पर भरोसा कर रहे हो। अगर तुम्हारे पास विशिष्ट आयुध नहीं है तो शायद तुम मुझे हरा नहीं पाओगे। तारकेश ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, सचमुच अज्ञानता, विशिष्ट शस्त्र होना भी कौशल होना है क्या? मेरे पास विशिष्ट शस्त्र है फिर भी मुझे इसका इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। अगर आप कर सकते हैं तो आप भी एक हासिल कर लें। अगर आप में वह क्षमता नहीं है तो दूसरों को यह मत बताएं कि वे इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मुरली ने तिरस्कारपूर्वक कहा, बकवास, क्या तुमने वो दिव्य लकड़ी की तलवार खुद हासिल की? तुमने तो सिर्फ अपने अच्छे दादाजी के भरोसे ही काम चलाया। भानु ने गुस्से में कहा, एक अच्छे दादाजी का होना इस बात का प्रमाण है कि मैंने अपने पिछले जीवन में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मुझे इस जीवन में ये सौभाग्य प्राप्त है। तुम सबको प्रशंसा या ईर्ष्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस जीवन में कोई बुराई मत करो और अच्छे काम करो। शायद अगले जन्म में तुम्हें अच्छे भ्रूण के रूप में जन्म मिल जाए, लेकिन तुम्हारे वर्तमान नैतिक आचरण और व्यवहार को देखते हुए मुझे डर है कि तुम्हारा अगला जन्म भयानक होगा। मुरली ने उपहास करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से संकेत दिया कि उन चारों को इस जीवन में कोई मौका नहीं मिलेगा और वे केवल अगले जन्म की आशा ही कर सकते हैं। हाँ,
किस्मत की बात करें तो तुम्हारे दादाजी की किस्मत तो बिल्कुल ही खराब है। चट्टान से गिरने के बाद भी वो न सिर्फ जिंदा बच गए बल्कि उन्हें एक विशिष्ट आयुध भी मिल गया। लेकिन अफसोस, गिरने से उन्हें बहुत चोट लगी और विशिष्ट आयुध मिलने के 2 साल से भी कम समय में उनके पैर सुन्न हो गए और उनकी मौत हो गई। उनकी मौत हो गई। हा हा हा, लक्ष्य ने भी ठंडे लहजे में मजाक उड़ाया। लक्ष्य, तुम सचमुच मौत को दावत दे रही हो? ये शब्द सुनकर मुरली का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया। उसने अपनी पीठ के पीछे छिपी दिव्य लकड़ी की तलवार निकाली और असीम शक्ति लक्ष्य की ओर बढ़ गई। धमाका। हालांकि दबाव के लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही एक लहर की परत फटकर फैल गई और लहर के शांत होने के बाद लोगों ने आश्चर्यचकित होकर देखा कि एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जिसके हाथ में एक तय करने योग्य पंखा था, चुपचाप लक्ष्य के सामने प्रकट हुआ और वह व्यक्ति स्वतंत्र और अप्रतिबंधित घाटी का प्रमुख था। वैली हेड मुरली, अपने बेटे को खुद संभालो। अभी हम एकजुट हैं। इस तरह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने में क्या औचित्य है? स्वतंत्र और अप्रतिबंधित घाटी के प्रमुख द्वारा उस हमले को विफल करने के बाद उन्होंने मुरली के लिए कोई कठिनाई नहीं खड़ी की और केवल मुरली के पीछे चल रहे एक व्यक्ति पर क्रोधित होकर चिल्लाए। वह व्यक्ति मुरली के पिता थे, जो तलवार देवता घाटी के प्रमुख थे। युधिष्ठिर, मेरी तलवार देव घाटी इस समय हरितकेश स्कूल, अग्निदेव स्कूल, गुप्त श्वेत संप्रदाय और स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी के साथ गठबंधन में है। भविष्य में तुम्हें इतना अनुशासनहीन नहीं होना चाहिए और अन्य वरिष्ठों को परेशानी नहीं पैदा करनी चाहिए, अन्यथा मैं तुम्हारी दिव्य लकड़ी की तलवार वापस ले लूंगा। तलवार देव घाटी के प्रमुख की भौहें अंदर की ओर तन गईं और उन्होंने ठंडे लहजे में फटकार लगाए। अब मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुरली स्पष्ट रूप से अपने पिता से बहुत डरा हुआ था, खासकर जब उसे पता चला कि उसके पिता उसकी दिव्य लकड़ी की तलवार वापस लेने वाले हैं, तो उसने डर के मारे जल्दी से अपनी गलती मान ली। उस दृश्य को देखकर तारकेश, संग्राम और अन्य लोगों के चेहरे और भी चमक उठे और वे किनारे पर व्यंग्य भरी मुस्कान बिखेरने लगे। आप सब भी ध्यान दें, उम्र के हिसाब से आप मुरली से भी थोड़े बड़े हैं। वरिष्ठ होने के नाते क्या आप कनिष्ठ को थोड़ा सम्मान नहीं दे सकते? तभी स्वतंत्र और अप्रतिबंधित घाटी के प्रमुख ने उन चारों पर चिल्लाते हुए कहा। स्वतंत्र और अप्रतिबंधित घाटी के अन्य शक्तियों के साथ संबंध हमेशा से बहुत अच्छे रहे थे, इसलिए स्वतंत्र और अप्रतिबंधित घाटी का मुखिया भी उनके वरिष्ठ के समान था। अतः तारकेश और अन्य लोग घाटी के मुखिया की चीखों का सामना करते हुए चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे और पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं की। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हरितकेश स्कूल, अग्निदेव स्कूल, गुप्त श्वेत संप्रदाय और स्वतंत्र एवं अप्रतिबंधित घाटी को हमेशा से नापसंद करने वाली तलवार देवता घाटी लाभ के आगे आत्मसमर्पण कर देगी। भीड़ में जब जोगेश ने यह दृश्य देखा तो वह हल्का सा भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका और उसकी निगाहें चमक उठी, क्योंकि उसके विश्वात्मा संघ के लिए यह अच्छी स्थिति नहीं थी। ये सब जयवंश कबीले की पीठ पीछे की साजिशों की वजह से हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि देर सवेर मेरी विश्वात्मा संघ और जयवंश कबीले के बीच एक भयंकर युद्ध होगा। विश्वात्मा संघ के एक बुजुर्ग ने धीमी आवाज में कहा। कोई बात नहीं, हमें बस 1 और साल सहना होगा। 1 साल बाद वो समय आएगा जब उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। चैतन्य की निगाहें ठंडी पड़ गईं। ये शब्द सुनकर जोगेश और अन्य सभी जिन्हें मानसिक संदेश मिला था, सब चौंक गए। खासकर गौतम। उसने मन ही मन कहा, 1 साल बाद क्या बूढ़े पूर्वज बाहर आएंगे? मैं सचमुच उनकी महिमा देखना चाहता हूँ। लेकिन रुद्र, क्या तुम इस 1 साल को भी झेल पाओगे? जब भी गौतम को रुद्र की याद आती, जिसे वर्तमान 9 प्रांतों की शीर्ष 6 शक्तियों द्वारा वांछित घोषित किया गया था, वह बेहद चिंतित हो जाता था। देखो, लेडी जिया आ रही हैं। ठीक उसी समय भीड़ में अचानक एक जोरदार आवाज गूंजी और देखते ही देखते सबकी निगाहें दूर क्षितिज की ओर मुड़ गईं। उस क्षण लगभग सभी के दिलों की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि क्षितिज के पार एक सुंदर पालकी, जिसे स्वर्गलोक के 4 विशेषज्ञों द्वारा ले जाया जा रहा था, धीरे धीरे पास आ रही थी। वहां मौजूद लोग जिया की विशेष वेशभूषा से अपरिचित नहीं थे। यह जिया की अनूठी वेशभूषा थी। किनराज विला के प्रमुख किनराज की दत्तक पुत्री होने के नाते जिया का किनराज विला में स्थान अत्यंत उच्च माना जा सकता था। इसके अलावा कुछ अंदरूनी जानकारी रखने वाले लोगों को यह भी पता था कि जिया के दादाजी भी असाधारण शक्ति वाले थे। उनके दादाजी की शक्ति शायद किनराज से कम नहीं थी, बल्कि शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली थी। इसलिए वहां मौजूद हर पुरुष जिया से शादी करवाने का इच्छुक था और वे उस युवती का दिल जीतना चाहते थे। अंततः पालकी धीरे धीरे नीचे उतरी और पालकी के दरवाजे धीरे धीरे खुलने के साथ ही जिया भी बाहर निकली और सबकी निगाहों के सामने आ गई। आज जिया सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें साफ और चमकदार थीं, पलकें लंबी और घुमावदार थीं। ऐसी आंखें बेहद निर्मल थीं और लोमड़ी जैसी आंखों से भी कहीं ज्यादा आकर्षक थीं। जिया के चेहरे के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं थी। एकदम परफेक्ट अंडाकार चेहरा, छोटी नाक, चेरी जैसे गुलाबी होंठ, बर्फ जैसी सफेद और दमकती त्वचा, और जब उसने भीड़ से अलग बैंगनी रंग की स्कर्ट पहनी तो वह वाकई अनगिनत लोगों को मोहित कर गई।
वाह, वो तो बहुत ही खूबसूरत है। ऐसी स्त्री तो सिर्फ सपनों में ही दिखाई दे सकती है, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं उसे हकीकत में देख पाऊंगा। मैं इस पल मानो सपनों की दुनिया में आ गया हूँ। अगर किसी के जीवन में लेडी ज़िया जैसी खूबसूरत महिला हो तो उसे और क्या चाहिए। आह, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि वास्तव में किसका भाग्य इतना अच्छा होता है और वह लेडी ज़िया का दिल जीत सकता है। चाहे कोई भी हो, लेडी ज़िया जैसी खूबसूरत महिला से शादी कर पाना उनके पिछले जन्म के भाग्य और पूर्वजों की कब्रों से उठने वाले हरे धुएं का ही परिणाम होना चाहिए। ज़िया के प्रकट होते ही चारों ओर खुशी की लहर दौड़ गई और हर कोई उस युवती के सुंदर रूप से मोहित हो गया। हर कोई यह जानने के लिए उत्सुक था कि ज़िया के दिल में कौन है।